नहीं आपने? हाँ, आपने देखा, आपको रिप्लाई भी किया। ग्रुप में नहीं दिखा आपने? ग्रुप में अच्छा, भी तो भेजा है उसमें मैंने। उसमें लिख दिया ना, इस वजह से ग्रुप में छोड़ दिया होगा। या फिर बाद में आए होंगे, तो बाद में तो आज सवेरे तो ऐसी बात। मैंने फर्स्ट किया, सबसे पहला मैंने किया। अच्छा अच्छा, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। नहीं, मैंने सबको आपने अलग अलग देखा किया नहीं? है ना। मैंने सब पे ना आपने हार्ट भेजा देखा नहीं मेरा? है। अच्छा ठीक है, मैं अभी कर देती हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच, चलिए नारायण प्यार थैंक करते यू। हैं। हे नारायण, आपका धन्यवाद है कि आप हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं। इसलिए आज का दिन हमारे जीवन का सर्वोत्तम दिन है, सर्वश्रेष्ठ दिन है। प्यार, आदर, सम्मान, जैकपॉट, गुड न्यूज, खुशी, आनंद, उत्साह, उन्नति, प्रगति, सफलता से भरा हुआ। हे नारायण, आपके आशीर्वाद से मेरे पास प्रचुर मात्रा में धन है, प्रचुर मात्रा में धन है, प्रचुर मात्रा में धन है, जिसका मैं सदुपयोग करती हूँ। मैं कृपाशाली हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ। मेरे ऊपर नारायण की असीम कृपा है, असीम कृपा है, असीम कृपा है। नारायण के आशीर्वाद से मेरा घर, मेरे संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति, वस्तु, जगह, परिस्थिति, मौसम, वातावरण, यातायात, धन, जन्म कुंडली, ये प्रकृति, ये ब्रह्मांड, ये पूरी सृष्टि मेरे अनुकूल है, अनुकूल है, अनुकूल है। नारायण के आशीर्वाद से मेरे मन में असीम शक्ति है, असीम शांति है, असीम शांति है, असीम शांति है। मेरा घर परिवार सुख शांति सेहत समृद्धि उन्नति प्रगति सफलता खुशी आनंद उत्साह लव रेस्पेक्ट फेथ केयर की दिव्य संजीवनी बूटी से लबालब भरा हुआ है और चारों ओर से नारायण कवच में सुरक्षित है, सुरक्षित है, सुरक्षित है। नारायण के आशीर्वाद से मैं जीवन के हर क्षेत्र में सफल हूँ, सफल हूँ, सफल हूँ। के आशीर्वाद से मेरे आपसे संबंध प्रेम विश्वास से परिपूर्ण है, परिपूर्ण है, परिपूर्ण है। नारायण का कोटि कोटि धन्यवाद। आपके आशीर्वाद से हम वाणी विचार व्यवहार से सकारात्मक हैं, सकारात्मक हैं, सकारात्मक हैं। हर व्यक्ति में नारायण की ही दर्शन करते हैं, हम सदैव सत्य बोलते हैं और सही राह पर चलते हैं। नारायण का कोटि कोटि धन्यवाद जीवन के साथों सुख देने के लिए। नारायण का कोटि कोटि धन्यवाद आजीवन 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 स्वस्थ रहने का वरदान देने के लिए। इसलिए हम और हमारे परिवार के सभी सदस्य पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, स्वस्थ हैं, स्वस्थ हैं। नारायण के आशीर्वाद से हम हमारा सप्त सितारा गोल्डन पीरियड चल रहा है, ऐसा ही चलता रहेगा, ऐसा मुझे प्रबल विश्वास है, प्रबल विश्वास है, प्रबल विश्वास। नारायण नारायण। थाम लीजिए नारायण का हाथ अपने हाथों में। राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम पाँच, राम राम छह, राम राम सात, राम राम आठ, राम राम नौ, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21। थैंक यू सो मच। थैंक यू नारायण, हमें कृतज्ञता कि ये जादुई बुक देने के लिए, हमारे जीवन में लाने के लिए। थैंक यू नारायण, हमें प्लेस ग्रुप से जोड़ने के लिए। थैंक यू नारायण, हम इतने अच्छे पार्टिसिपेंट, इतने अच्छे को लीडर्स देने के लिए। थैंक यू नारायण, हमें कृतज्ञता से भरने के लिए। आप सब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू। चलिए, बहुत ही बढ़िया बात है। कल हमने कौन सा चैप्टर पढ़ा था? मैजिकली हील योर रिलेशनशिप, जिसमें हमने पढ़ा था कि किस तरह से अपने रिलेशंस को हमने हील करना है। ठीक है ना? तो हमने क्या करना है, उसमें कृतज्ञता भरनी है कि किस तरह से हम कृतज्ञता के द्वारा अपने रिलेशन को हील करते हैं। आपने देखा है ना, यदि हम किसी चीज में हमारे गांठ लग जाती है, एक सुई की धागे में गांठ लग जाती है, तो उसके दो तरीके होते हैं, या तो काट दो या सुलझा लो। तो हमें तो हमारे रिश्तों में आई हुई गांठ को क्या करना है, सुलझा लेना है, काटना नहीं है ना? हमें रिश्तों में आई हुई गांठ को प्यार से और कृतज्ञता के द्वारा इस गांठ को हमें सुलझा लेना है। ठीक है, तभी हम अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। तो चलिए, आज का चैप्टर मैं शेयर करती हूँ। आज का चैप्टर है। दीदी, हाँ जी, बोलिए। शुरू करने के पहले एक बार कुछ बोलना चाहती हूँ। हाँ जी, आज बोलिए मेरा बोलिए। मन बहुत कृतज्ञता से भरा हुआ है आप लोगों के लिए। असीम 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 धन्यवाद। मैं आप लोगों के लिए कृतज्ञ हूँ, कृतज्ञ, खुश और कृतज्ञ हूँ कि आप लोगों ने इतनी अच्छी मैजिक बुक में इतना अच्छे से समझा करके हमको पढ़ाया, समझाया, जिसका हम पालन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, जिसका हमको मतलब बेनिफिट मिल रहा है। वाकई में सचमुच में आप लोगों के लिए तो चरणों में प्रणाम, प्रणाम, प्रणाम। नहीं, आपका चरणों में प्रणाम, क्योंकि आप फॉलो कर रही हैं। कितने लोग हैं हम्म। जो आ ही नहीं रहे, और कितने लोग हैं जो आके भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। समझ में आया? हाँ, और मैं ये तो बात सोच मेरे रही थी। ऊपर भी लागू होती है, ये सिर्फ अपने लोगों पे नहीं, मेरे ऊपर भी लागू होती है। मैं भी बहुत जगह बात, मैं अपने आप को नोटिस कर रही थी कि जैसे अभी हम पिछली पार्टी में गए थे, तो वहां पे खाने में थोड़ा सा
होता है ऊपर नीचे। तो मैं कंप्लेन कर रही थी, मैं कहती मैं अंशु मैं कंप्लेन कर रही हूँ। मैं बाद में सोच रही कि मैं कंप्लेन कर रही हूँ, खाने के लिए मैं कंप्लेन कर रही हूँ। तो मतलब हम भी कई बार नीचे जाते हैं, हमको भी अपने आप को पकड़ना है, कृतज्ञ होना है, हर हाल में कृतज्ञ होना है। जो की जगह यदि हम कृतज्ञ, यदि मैं खाने के लिए कंप्लेन कर रही हूँ कि अच्छा नहीं था, ऐसा था, वैसा था, सर्विस के, तो मुझे आगे वही मिलने वाला है, आगे मुझे वही मिलने वाला है। तो ये सब मेरे आपके लिए नहीं है, इन सभी के लिए नहीं है, मेरे लिए भी लागू हो रही है बात कि मुझे ढूंढना होगा, अपने आप को कृतज्ञता में रखना होगा, किसी भी हालत में कृतज्ञता में रखना होगा। ठीक है ना? तो आप सब लोग तो हमें मोटिवेट करते हो कि वाओ, ये मुक्ता जी इतनी प्रैक्टिस कर रही है और इतनी अच्छी अच्छी शेयरिंग कर रही है, वाओ हमें भी और भी प्रैक्टिस करनी है, और भी अपने जादू में लाना है। कल्पना जी अच्छी प्रैक्टिस कर रही है, वाओ हमें भी अपने जीवन में और जादू को लाना है और इन्हें अच्छे से करवाना सच है। में ठीक है ना? आप लोग का सच में तहे दिल से धन्यवाद, धन्यवाद इतनी अच्छी शिक्षा देने के लिए। मेरे जीवन में इतने अच्छे गुरु आज तक करके, नारायण नारायण, सच में आप लोग बहुत महान है। देखिए पता है, धन्यवाद जो धन्यवाद जो धन्यवाद। आदमी जैसा होता है ना उसे वैसा ही दुनिया दिखती है। आप अच्छे हो इसलिए आपको हम सब भी अच्छे दिख रहे हैं। ठीक है ना? आप यस। अच्छे हो इसलिए, कहते हैं ना, वी आर क्रिएटर ऑफ अवर लाइफ। जो हम सोच रहे हैं वही हम अट्रैक्ट कर रहे हैं। यदि आप अच्छे हैं तो आपको भी दुनिया अच्छी लगी। आप यदि बेकार सोचोगे हमारे लिए तो बेकार ही दुनिया, आपके अंदर बेकार होगा तभी तो आपको सारी दुनिया बेकार लगेगी। आपके अंदर अच्छा होगा तो सब दुनिया अच्छी लगेगी आपको। ठीक है ना? थैंक यू सो मच, यदि आप हमें इतनी वो दे रहे हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। यदि आप हमें इतना रिगार्ड दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत आप धन्यवाद। लोग लेकिन का आप भी धन्यवाद अच्छे हैं, अपने आप पहचानिए। सच में। ठीक है ना? थैंक यू सो मच। थैंक यू नारायण का दीदी। धन्यवाद कि आप लोगों से मिलाने के लिए। यस यस बस यस। मगर आप थैंक यू, इतनी शिद्दत से करते हो ना, थैंक यू। वही अच्छा लगता है। हाँ ये शिद्दत हमारे इसमें भी आए, ये क्वालिटी हमारे हमारे इसमें भी आए। नारायण यस, सबका भला करे, मंगल करे, सबका कल्याण हो, सब सुखी हो, सभी स्वस्थ हो। नारायण यस। से यही सबके ऐसा क्या हुआ सबके लिए कल्पना दीदी जो शुभकामनाएं। आपके मन में इतना ग्रेटिट्यूड आ गया आज? ऐसा क्या हुआ? हाँ, नहीं मतलब शेयरिंग हुई है। मैं अभी मैं अभी बता दो। नहीं मेरा मन हाँ, मतलब बहुत दिनों से सबके लिए बहुत अच्छा, पक्षी पशु पक्षी सबके लिए मेरा मन ग्रेटफुल होता है। सारी प्रकृति को मैं बस उसी रूप में वाह देखती हूँ, नारायण का रूप है सब। सब कुछ वाह मतलब इन्हीं की कृपा से हमको मिल रहा है। वाह। हम कुछ हाँ, नहीं है, उन्हीं की बदौलत है सब कुछ। तो ये मुझे आप मतलब सब कुछ ये आप रिस्पॉन्स बिल्कुल अच्छी मिली। सही जा रहे हो, ये आप बिल्कुल सही जा रहे हो, लेकिन एक है ना, आप गड़बड़ कर रहे हो कि हम, आप नारायण को मान रहे हो, नारायण हमारे अंदर ही है, हम भी नारायण हाँ, हैं। हाँ, वही, समझे? वही, वही। ठीक है ना? हम भी हाँ, कि नारायण हैं। आप आप सब बिल्कुल ने सही जा रहे हो मुझे कि जो भी नारायण हम क्या हमारे अंदर ही है। यदि यदि हम इस सब चीजों को महसूस करें, हाँ कहते हैं ना, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूँ। है ना? जब हम इन सब चीजों को प्यार करेंगे, ये सब चीजों को पहचानेंगे, सब चीजों में नारायण देखेंगे, तो अपने अंदर भी भगवान को देखिए। ठीक है ना? कि मैं भी भगवान हूँ, मैं अपनी सृष्टि का जो मैं सोचूंगा वैसे ही चीजों को आकर्षित करूंगा। मैं सृष्टिकर्ता मैं हूँ। ठीक है ना? मैं अपने जीवन का निर्माण करने वाला मैं हूँ। यदि मैं कह रहा हूँ कि मेरे रिश्तों में प्यार है तो प्यार ही होगा। यदि मैं कह रहा हूँ कि मेरे रिश्तों में प्यार नहीं है, कोई मुझे प्यार नहीं करता, कोई मेरे से बात नहीं करता, तो वैसा ही होगा। यदि मैं कह रहा हूँ कि मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ ही रहूंगा। यदि मैं कह रहा हूँ मेरे दर्द हो रहा है, मेरे ये हो रहा है, तो वही जो हम बोल रहे हैं वही हम अट्रैक्ट कर रहे हैं। 100% सही है। यस, बहुत बढ़िया। और कल्पना जी आपके लिए बहुत बहुत तालियां बनती हैं। यस यस हर समय यस कृतज्ञता में रहते। थैंक हाँ, यू हो सो मच। सकता है। यस, कहते हैं ना आपकी कि नारायण मेहनत की सफल कृपा हो। है। हाँ, आप अभी लोगों अभी की। अनीता, हाँ हाँ, अनीता जी को हम बोल रहे थे आपसे ज्ञान अब लेना पड़ेगा। देखिए अभी हमें सामने आ गया, मेरा सच हो गया। आप कल्पना जी, हम आपसे ज्ञान ले रहे हैं। अरे नहीं आप लोग तो सच बढ़िया, में, थैंक मैं यू तो सो दिन भर मच। में कम से कम ऐसा लगता है कि यार फोन नंबर मतलब ढूंढो फिर वो करो, दिल में बार बार आप लोगों को धन्यवाद देते रहती हूँ कि वाकई में इतनी अच्छी शिक्षा दी है हम लोगों को। बार बार ग्रेटफुल होती हूँ कि धन्यवाद दीदी, आप लोगों का धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ऐसा थैंक यू लगता सो है आज तो मच। दिन मैं बना सोची दिया पहले उसके लिए बोल आपका देती हूँ, धन्यवाद। मन हम हल्का सब हो लोगों जाएगा को मेरा। बताएंगे हमारे घर में। सच में ऐसा लगता है कि यार मेरे सारे रिश्तेदार क्यों नहीं आ रहे, सबको पकड़ पकड़ के लेके आओ, इतनी अच्छी ज्ञान मिल रहा है तुम लोगों को, तो तुम लोग लेते क्यों नहीं हो प्लीज। मेरे घर का मेरा बच्चा भी खुद मतलब वो बोलते ना दिया तर अंधेरा, वैसा वाला किस्सा। नहीं नहीं दिया तो तले मेरे अंदर को नहीं, लग रहा ये कहते हैं जिसको था जब आप लोगों जागना को। होगा वो जागेगा, जिसको जब जिसका समय आएगा। यूनिवर्स तो सबको खटखटा रहा है, नॉक 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 नॉक, मैंने कल सिर्फ बताया दरवाजा ना, खिड़की।
कल इन हाँ बताया कि जी। आप लोगों को चुना गया है, सबको यस। नहीं चुना है। यस। इसमें आने के लिए बहुत काम करना पड़ता है अच्छे, तब आते हैं यहाँ। तो तब तक उनका अभी तक वो समय नहीं आया है। अभी दो है ना? तीन दिन से मैं क्लास अटेंड ठीक से नहीं कर पा रही हूँ, कहीं कहीं जाना हो रहा है, वो हो रहा है। तो पर फिर भी मैं दिल से कृतज्ञ हो रही हूँ कि हाँ, मुझको करना था पर मैं कर नहीं पा रही हूँ। भगवान, कभी मेहमान आ रहे, कुछ आ रहे, तो मैं अंदर से बहुत ग्रेटफुल हो रही हूँ कि मुझे क्षमा करना, पर मैं आपके लिए जो भाव मैं वहां उतारूंगी वो मेरे अंदर में उतर रहा है, और वो है, ये सोच के मैं नहीं, तो कहते हैं ना, फर्स्ट फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा घर परिवार पत्नी धर्म, है ना, माँ का पुत्र धर्म, जो भी है सब फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी वो होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद तो ठीक है, सब जिंदगी में हम सब, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिए, यदि किसी दिन नहीं आ पा रहे थे इट्स ओके, लेकिन पहली प्रायोरिटी हमारा परिवार ही होना चाहिए हमेशा। यदि हम परिवार रहेंगे, सिर्फ प्रायोरिटी देंगे, तो कभी गिल्ट नहीं होगा, और गिल्ट तो बहुत सारी बीमारियों की जड़ होता है। ठीक है ना, तो सबसे पहला आपकी प्रायोरिटी अपने परिवार को ही दीजिए। वाह, थैंक यू सो ठीक है, मच। धन्यवाद धन्यवाद हाँ जी, धन्यवाद आपका। चलिए मैं भी शेयर करती हूँ। सभी को बुक शो हो रही है? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। तो आप सभी लोगों को क्या दिखाई दे रहा है? बुक नहीं, बुक कह रही हूँ, इस स्क्रीन पर क्या दिखाई दे रहा है? कुछ ट्रांसपेरेंट बोतल है, कोई बोलना चाहेगा? कोई बताना चाहेगा क्या दिख रहा है? चलिए मैं ही बता देती हूँ। कुछ हमें ट्रांसपेरेंट बोतल दिख रही हैं, और कुछ हमें ब्लैक कलर की बोतल्स दिख रही हैं। यदि मैं कहूँ कि ट्रांसपेरेंट बोतल्स हैं उनमें अमृत है, और ब्लैक बोतल है उसमें जहर है, तो आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? आप यही बोलेंगे अंशु जी सच्ची कह रही हूँ, और आप फिर उन बोतलों से उसी, नहीं ये तो जहर है, ठीक है ना? तो चाहे उसमें जहर नहीं है, लेकिन जो मैं शब्द बोल रही हूँ वही आपके माइंड पर काम कर रहा है। समझ में आई बात? जो मैं बोल रही हूँ वही काम कर रहा है। यदि मैं उसमें बोल रही हूँ कि मैं इसमें आपको बता दूं कि जहर है, तो आपको वो उसी तरह से आप देखोगे जिंदगी को। ठीक है ना? यदि मैं, यही है कि शब्द हमारे, जो हमारे वर्ड्स होते हैं वो ही हमारे जिंदगी का निर्माण करते हैं। तो हमें बहुत सोच समझ के अपने वर्ड्स का उपयोग करना चाहिए। हमेशा अच्छे वर्ड्स का उपयोग करना चाहिए, अपनों के लिए भी, अपने लिए भी, और अपनों के लिए भी, और अपने स्वास्थ्य के लिए भी। हाँ जी। हाँ जी, अंजलि जी। अच्छा, मैं पढ़ती हूँ। 16वां दिन, स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार। चमत्कार प्रकृति के विपरीत नहीं है, यह तो सिर्फ उसके विपरीत है जो हम प्रकृति के बारे में अब तक जानते हैं। सेंट ऑगस्टिन, 354 से 430, धर्मशास्त्री और कैथोलिक धर्माध्यक्ष। हाँ जी, तो उन्होंने कहा है चमत्कार प्रकृति के विपरीत नहीं है, ये तो सिर्फ उसके विपरीत है जो हम प्रकृति के बारे में अब तक जानते हैं। ठीक है ना? तो हम देखते हैं कि ढेरों कितने सारे चमत्कार होते हैं डेली की। हवा चल रही है, ये आप ही देखिए, मैं खुद ही सोच रही थी कि 3 दिन की बारिश आई, कंटिन्यूस बारिश आई, उसमें मैंने एक चद्दर धोई, वो 3 दिन तक नहीं सूखी। ठीक है? और यदि अब जरा सी धूप खिल गई, तो वही चद्दर 2 घंटे में आपके सूख के अंदर आ जाती है, घर के। आ जाती है कि नहीं आ जाती? प्रकृति का चमत्कार है। ठीक है? कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है, सब प्रकृति ही दे रही है। और आप देखिए, एक पेड़ में कितनी सारी पत्तियां होती हैं, हर पत्ती अलग होती है, हर पत्ती एक दूसरे से डिफरेंट होती है। तो कितने सारे चमत्कार हैं, लेकिन मानने के ऊपर है कि हम मान रहे हैं तो चमत्कार है, नहीं मान रहे तो नहीं है चमत्कार। तो हर चीज, हमारे हाथों की 5 उंगलियां अलग होती हैं, यहाँ तक कि हाथों में जो ये फिंगरप्रिंट होते हैं वो सबके अलग होते हैं, सबके अलग होते हैं। तो कितने कितने सारे चमत्कार हैं। ठीक है ना? तो यही चमत्कार उसी के लिए हैं जो इस चमत्कारों को मान रहा है, जो इस प्रकृति को मान रहा है, इस प्रकृति से प्यार कर रहा है। ठीक है ना? तो यदि हम इस प्रकृति को प्यार करेंगे, अपने आप को प्यार करेंगे, तो ये हमारी जिंदगी भी चमत्कारों से भरी हुई होगी। हाँ जी। हमें ज्यादातर समय स्वस्थ, ऊर्जावान, खुशी से भरपूर महसूस करना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण स्वास्थ्य का हम अधिकार नहीं होता है।
तरह वास्तविकता यह है कि अधिकतर लोग अक्सर ऐसा महसूस नहीं करते हैं, बशर्ते वे ऐसा कभी करते भी हो। कई लोग बीमारियों, अपने शरीर की कार्य प्रणाली समस्याओं या अंजलि जी, अन्य मानसिक समस्याओं से तो हिमाली जी आप रीड कर लीजिए, अंजलि जी आप बंद कर दीजिए आपका वीडियो दीदी बंद कर आवाज ब्रेक हो रहा है आपका। हाँ वही मैं बोल रही हूँ, वीडियो बंद कर, या तो हिमाली जी आप रीड कर दीजिए। हिमाली यस जी। यस, हाँ हाँ कर रही हूँ। हमें ज्यादातर समय स्वस्थ, ऊर्जावान और खुशी से भरपूर महसूस करना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण स्वास्थ्य का हमारा जन्म सिद्ध अधिकार हमें ऐसा ही महसूस होता है। बहर वास्तविक यह है कि अधिकतर लोग अक्सर ऐसा महसूस नहीं करते, बेशक वे ऐसा कभी करते भी हो। कई लोग बीमारियों, अपने शरीर के कार्य प्रणाली संबंधी समस्याओं या अवसाद व अन्य मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से परेशान रहते हैं, जो सभी पूर्ण से कम स्वास्थ्य की अवस्था है। हाँ जी, संपूर्ण तो से कम उन्होंने अवस्था क्या, है। हाँ हिमाली जी, हाँ जी, तो उन्होंने क्या बताया है कि हमें तो हमेशा कैसा रहना चाहिए, खुशी से भरपूर, वाओ मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है ना, हमेशा ऊर्जावान स्वस्थ रहना चाहिए। क्योंकि जब हम पैदा हुए थे, आप सभी जब भी पैदा हुए थे, तो जब डॉक्टर ने आपकी माँ को बच्चा ला के दिया या आपके पिता को आपको ला के दिया, तो क्या डॉक्टर ने क्या के बोला था कि ये लो, कि पैरों के दर्द से परेशान आपका बच्चा पैदा हुआ है, ये लो इसको ये मसल्स पेन है, ऐसा बच्चा पैदा हुआ, ये लो आपका बच्चा। आपको तो डॉक्टर ने क्या बोला था, बिल्कुल स्वस्थ ऊर्जा स्वस्थ बच्चा पैदा हुआ है, बोला था ना, सभी सभी को ऐसे ही बोला था ना। लेकिन हमने क्या किया, हमारे सोच पैटर्न से हम अपनी बीमारियों को अपनी तरफ आकर्षित किया है, ठीक है ना। क्या सोच पैटर्न दिया है हमने, जो भी सोचा है, जो भी समझा है, हमेशा बोलते रहे कि ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसे कर करके हमने अपनी बीमारियों को आकर्षित किया है, ठीक है ना। तो वो उसी लिए है, तो हमें तो क्या करना है हमेशा कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। ये पूरा जादुई मंत्र बना लीजिए कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं पूर्ण, आपकी सांसों के साथ चलना चाहिए। जैसे हम सोचते हैं ना कि राम राम बोले सांसों के साथ साथ, तो ये भी आप मंत्र है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, मेरे रिश्तों में बहुत प्यार है। ये मंत्र बना लीजिए अपना, ठीक है ना। तो ये जब हम मंत्र बना लेंगे, आपकी सांसों के साथ चलना चाहिए, तो फिर आप देखेंगे आप सच में जो हम चीज को आकर्षित करेंगे, जो हम बोलेंगे, वही हमारे साथ होने लगेगा। हाँ जी। आपके शरीर और मन में आपको संपूर्ण स्वास्थ्य की जिस अवस्था का अनुभव करना चाहिए, उसे जादुई ढंग से शुरू करने के लिए सबसे तेज तरीकों में से एक है कृतज्ञता। दरअसल हम उपचार के जो चमत्कार होते देखते हैं, वे मानव शरीर में तुरंत पूर्ण स्वास्थ्य को दोबारा लौटाने का परिणाम होते हैं, जबकि इससे पहले स्वास्थ्य संपूर्ण या आदर्श से कमतर था कमतर था। यदि आप यह नहीं सोचते कि कृतज्ञता आपके स्वास्थ्य और शरीर में चमत्कार कर सकती है, तो द सीक्रेट वेबसाइट पर चमत्कार की हजारों कहानियों में से कुछ पढ़ ले। कृतज्ञता की जादुई शक्ति तन मन में स्वास्थ्य के स्वाभाविक प्रभाव को बढ़ाती है, और यह ज्यादा तेजी से स्वस्थ होने में शरीर की मदद कर सकती है, जैसा असंख्य अध्ययन दर्शा चुके हैं। कृतज्ञता की जादुई शक्ति अच्छी शारीरिक देखभाल, पोषण और चिकित्सा मदद से भी जुड़ी होती है, जिसका अनुसरण करने का आपने चुनाव किया है। हाँ जी, तो उन्होंने बताया है कि हमें हमेशा अपने संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए, शरीर के लिए, मन के लिए, हमें हमेशा जिस अवस्था का अनुभव करेंगे, वही अवस्था रहेगी, ठीक है ना। और उसे जादुई ढंग से यदि हमें अपने शरीर को चलाना है, तो उसके लिए हमें कृतज्ञता करनी चाहिए। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा कि हमें सवेरे उठते के साथ ही अपने पूरे बॉडी पार्ट्स के लिए कृतज्ञता करनी चाहिए, एक-एक हाथ लगा के, टच करके, ठीक है ना। और रात को सोने से भी पहले हमें कृतज्ञता करनी चाहिए। जब हम कृतज्ञता करते हैं, तो हमारे स्वास्थ्य में और शरीर में बहुत सारे चमत्कार हो सकते हैं। आप जो ये वेबसाइट बता रहे हैं, इस पर जाकर देखेंगे तो कई लोगों के बहुत किसी का पैरालिसिस सही हो गया, किसी के बाल आने लग गए, किसी जो भी चैलेंज थे, वो सभी चैलेंज उनके, बहुत सारी कहानियां आप वहां पर जाके पढ़ सकते हैं। और ये कहानियां पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब हम किसी को देखते हैं, अच्छा उसके ऐसा हो गया तो मेरे भी ऐसा होगा,
ठीक है ना। हमारे अंदर एक विश्वास पैदा होता है, और विश्वास तो बहुत बड़ी चीज होती है। तो आप है ना जरूर से जाइए और उन स्टोरीज को पढ़िए कि किसके किसके में क्या क्या चेंजेस आया है, तो आपकी लाइफ में भी बहुत सारा चेंज आ जाएगा। तो उन्होंने ये बताया है कि कृतज्ञता जब हम करते हैं तो हमारे एक एक अंग, हम कहते हैं ना एक एक अंग एक एक चीज हमसे बात करती है। इस तरह से बॉडी का एक एक पार्ट बात करता है, एक 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 चीज बात करती है। उससे मुझे अभी एक एग्जांपल, ये बॉडी से रिलेटेड नहीं है। तो अभी एक मैं मॉर्निंग में सवेरे वॉकिंग करती हूँ, तो एक बहुत ही सुंदर सा छोटा सा रेड फूल था, तो मैंने उसको तोड़ लिया। ठीक है, उससे मैं बहुत प्यार से बात कर रही थी कि ना आई लव यू, आई लव यू, आई लव। और उससे ऐसी मैं पूछ बैठी कि कैसा लग रहा है तुझे मेरे साथ। तो वो फूल एक मेरे से बोलने लगा कि मुझे आगे से तोड़ना मत, मैं उस पे ही अच्छा था। मैं एकदम से चारों तरफ देखी, ये क्या हुआ, है ना। वो फूल मेरे से बात कर रहा था, फूल ने मुझे बोला कि मुझे तोड़ना मत, मैं पेड़ पे मैं पौधे पे ही अच्छा था। मैं एकदम हैरान हो गई। उसके बाद से मैं फूल नहीं तोड़ती, वो एकदम ऐसे अट्रैक्ट करा। मतलब ये क्या, हर चीज आपसे बात करती है, हर चीज में ऊर्जा है, हर चीज में जान है। तो हमारे ऐसे ही हर अंगों में भी हाँ जान है, यदि उससे बात करेंगे हमारे हर अंगों में भी जान है। वो बताएंगे हमें कि है ना कि क्यों क्यों आपने गिल्ट रख रखा है, आप ऐसे बोलते रहते हो, इसलिए है ना। मेरे मेरे अंदर चैलेंज आया है, इसलिए मैं स्वस्थ नहीं हूँ। ठीक है ना। तो वही मैं एक एग्जाम्पल से बताना चाह रही हूँ कि आपके जिस तरह से वो फूल ने मेरे से बात की, फूल ने बताया, मुझे बोला कि मुझे तोड़ना मत, मुझे इतनी जोर से डांटा उसने। ऐसे ही आपके हर अंग आपसे बात कर रहे हैं। बस ध्यान से बैठना है, ध्यान से उनकी आवाज़ों को सुनना है, उनको बहुत प्यार करना है अपने अंगों को। यदि हम प्यार करेंगे और थोड़ा मेडिटेशन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके अंग हैं, आपके जो शरीर के पार्ट हैं, वो भी आपसे बात करने लगेंगे। वो बताएंगे कि उनमें चैलेंज ऐसा क्यों है, और वो उसको ठीक होने का तरीका भी बताएंगे कि ऐसा क्या करें जो आपके चैलेंज सही हो जाए। तो वही बताया है कि हमें तो कृतज्ञता तो करना ही करना है। ठीक है, उसके साथ साथ हमें शरीर की देखभाल भी करनी है, सही समय पे खाना भी खाना है। ठीक है, जो भी आपको डॉक्टर ने एडवाइस दी है वो भी करना है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो दोनों चीज साथ साथ पैरेलल चलेंगी कि हमें कृतज्ञता का अभ्यास भी करना है। और हमारी जो भी, ऐसा नहीं है कि मैं कह दूं कि सिर्फ कृतज्ञता कर लो और आप अभी से ही दवाई ववाई छोड़ के बैठ जाओ और मैं तो कृतज्ञता करूँ। नहीं, हमने मैं तो अपना गलत टाइम पे खाऊंगा, गलत समय पे सोऊंगा। सब चीजों का इक्वल इक्वल असर होता है। तो कृतज्ञता तो करनी ही करनी है, बल्कि और हमें इन सब चीजों का भी अपने हिसाब से, अपने जो भी हमारा ट्रीटमेंट चल रहा है उसके हिसाब से हमें फॉलो करना है। हाँ जी। जब आपके शरीर में कोई बीमारी या विपरीत स्थिति होती है तो जाहिर है इसके बारे में आपके मन में नकारात्मक भावना हो सकती है, जैसे चिंता, कुंठा या डर। लेकिन एक बात ध्यान रखें, बीमारी के प्रति नकारात्मक भाव रखने से स्वास्थ्य दोबारा नहीं लौटता है। वास्तव में इसका विपरीत असर होता है, यानी इससे स्वास्थ्य और भी कमजोर हो जाता है। अपनी सेहत बढ़ाने के लिए आपको नकारात्मक भावनाओं के बजाय सकारात्मक भावनाएं रखने की जरूरत है, और इसका सबसे आसान तरीका है कृतज्ञता। कई हाँ लोगों के मन में हाँ, पढ़ो कंटिन्यू आगे। करिए, कई कंटिन्यू। लोगों के मन में अपने शारीरिक हुलिये को लेकर आलोचनात्मक विचार व और असंतोष की भावनाएं होती है। दुर्भाग्य से ऐसे विचार और भावनाएं स्वास्थ्य के जादुई प्रभाव को भी कम कर देती है। यदि आप अपने शरीर की किसी चीज को पसंद नहीं करते हैं, तो आप अपने शरीर के लिए कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं। इस बारे में सोचे। आकर्षक का नियम आपके शरीर के बारे में अधिक शिकायतें और समस्या ले आता है, जिन्हें लेकर शिकायत की जा सके। इसलिए अपने शरीर या हुलियों के बारे में शिकायत करके आप अपने स्वास्थ्य को बहुत जोखिम में डाल देते हैं। जिसके भी आप कृतज्ञता अपने स्वास्थ्य और शरीर के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। जिसके भी पास कृतज्ञता अपने स्वास्थ्य और अपने शरीर के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। इस हाँ जी। वाक्य ये वाक्य कंप्लीट कर देते। हाँ जी। इस वाक्य आप चाहे बीमार हो, अस्वस्थ हो या दर्द में हो, लेकिन यह शब्द पढ़ते समय आप स्वास्थ्य का उपहार पा रहे हैं। दर्द या बीमारी की कृतज्ञता की भावनाओं को जागृत करना बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन हल्की सी कृतज्ञता भी शरीर में स्वास्थ्य के जादुई प्रभाव को बढ़ाने में मदद करती है। हाँ जी। तो उन्होंने यही बताया है कि
जब हमारे शरीर में कोई भी बीमारी होती है, वो किस वजह से होती है, जैसे मैं पहले भी आप सभी लोगों को बोल चुकी हूँ, यदि हमारे शरीर में कोई सी भी रीजन में कुछ भी है तो उसका सबसे बड़ा कारण होता है हमारे अंदर या तो रिसेंटमेंट है, आक्रोश है ना, क्रिटिसिज्म है। क्रिटिसिज्म मीन्स हम किसी की आलोचना कर रहे हैं, फियर है, गिल्ट है, ठीक है। तो ये सब चीजें यदि हमारी बॉडी में हैं, आज हैं, पुरानी हैं, हम पास में, मोस्ट ऑफ लोग, हम लोग क्या करते हैं, पास्ट में रहते हैं। वो पास्ट तो क्या होता है, भूत होता है। मैंने पहले भी बोला था कि हमें भूत को अपने साथ नहीं रखना है। क्या सब लोग चाहते हैं कि भूत हमारे साथ रहें? तो हमें पास्ट के जो भी विचार थे, जो उस समय उस सिचुएशन में जो भी उपयुक्त था वही सामने वाले ने किया, और जो उस समय उस सिचुएशन में उपयुक्त था वही आपने किया, ठीक है। तो सामने वाले को भी माफ करें और खुद को भी माफ करें, ठीक है, और आगे बढ़ें। और अपने अंदर से ये जो सब पैटर्न है, उन सब पैटर्न को हमें छोड़ देना है। यदि हम अब ये सब पैटर्न रखते हैं तो हमारे अंदर बीमारी 100% आएगी ही आएगी। यदि आप किसी की क्रिटिसिज्म कर रहे हो, ठीक है, वह चाहे वो किसी की भी हो, चाहे हेल्पर की हो, चाहे हस्बैंड की हो, चाहे आपके खुद की हो, ठीक है। सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म तो हम खुद की करते हैं। जो जो खुद की कर रहा है क्रिटिसिज्म, वो अंजलि जी की क्लास ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना, तो उसे पता चल जाएगा और बेनिफिट होगा। तो वही है कि हमें क्रिटिसिज्म से बिल्कुल, इन सब चीज़ों से हमें बिल्कुल दूर रहना है। ये सब चीज़ें हमें नहीं करनी है, डर नहीं होना चाहिए। जो भी परमात्मा ने दिया है वो सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है ना। जो भी हम सोच रहे हैं, हमारे सोच, हमारे विचार ही हमारे भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें अपनी, यदि हम ये सोच रहे हैं बार बार कि मेरे पैरों में दर्द, पैरों में चैलेंज है, मेरे घुटनों से चला नहीं जाता, तो हम क्या कर रहे हैं, मैंने क्या बोला था, वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। यदि आप इस चीज, इस नकारात्मक भाव का एनर्जी दे रहे हैं तो ये क्या होगा, बढ़ेगा ही। आप इसमें पेड़ की जड़ में पानी डालने का काम कर रहे हैं, पौधे की जड़ में, ये वृक्ष ही बनेगा, ये चीजें बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी, ठीक है। आपको तो हमेशा कौन सा गाना गाना है कि मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, ठीक है, और मैं कृतज्ञ हूँ अपने जो भी सारे बॉडी के पार्ट्स के लिए, मैं कृतज्ञ हूँ, ठीक है। और कई लोग तो अपने फिजिक्स को लेकर है ना बहुत वो होते हैं कि मेरी हाइट छोटी, सबसे ज्यादा तो मैं खुद भी इसमें शामिल हूँ कि मैं जैसे इतनी कम तो नहीं है, लेकिन 5'2" है मेरी हाइट। लेकिन पहले मैं भी बहुत बोला करती थी, या फिर जो भी है, कि हाँ मेरी हाइट कम है, यदि मेरी हाइट होती तो पूरी हीरोइन होती, ऐसे करके बोला करती थी मैं पहले। तो ऐसे, तो हम सब में कुछ ना कुछ हम अपने कि हाँ मेरे में ऐसा है ऐसा है, तो कभी जो भी भगवान ने दिया है, भगवान ने सर्वश्रेष्ठ बनाया है आपको, ठीक है ना, जैसा भी, हाँ हम भगवान ने बनाया, हाँ हमने अपने आप को बना के सोचा कि हम इस तरह से बनेंगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कृति हैं। तो अपने मन में किसी भी तरह के कोई भी आलोचना, विचार, असंतोष नहीं होना चाहिए कि मेरी हाइट कम है, मेरे बाल ऐसे हैं, मेरे ये कम है, वो कम है। उस तरह से हमें किसी भी चीज़ को नहीं करना है। यदि हम किसी चीज़ की हम हमेशा सोच रहे हैं कि मेरा ऐसा है, तो हम क्या कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं ना। आलोचना पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव है। तो हमारे अंदर के जादुई प्रभाव को हम रोक रहे हैं, ठीक है। और यदि उसको हम आलोचना कर रहे हैं तो आकर्षण का क्या नियम कहेगा, लाइक अट्रैक्ट लाइक, ठीक है। और भी ज्यादा आपके पास, और भी ज्यादा चैलेंज आएंगे आपकी लाइफ में, और भी लाइफ से मतलब आपकी बॉडी में, ठीक है ना, और भी ज्यादा चैलेंज आएंगे। तो आपने तो जो भी भगवान ने दिया है वो सर्वश्रेष्ठ है। हमें हमेशा हर अंग के प्रति बहुत बहुत ज्यादा कृतज्ञता करनी है, ठीक है ना। जितनी ज्यादा कृतज्ञता करेंगे उतने ज्यादा हमारे अंग रहेंगे, वो पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेंगे, ठीक है ना। तो वही उन्होंने बताया है कि जो भी स्वास्थ्य है ये शरीर के लिए हम कृतज्ञता नहीं करते हैं, तो जो है जैसा स्वास्थ्य है, अब कोई आंखों के लिए बोला मेरे चश्मा है, मेरे को तो पास का नहीं दिखता, हम जनरली बोल ही देते हैं पास का नहीं दिखता है, नहीं दिखता, तो क्या कर रहे हैं हम, कंप्लेन ही कर रहे हैं ना। तो क्या सबको चाहिए क्या आंखें ले ली जाए? किसको किसको चाहिए आंखें ले ली जाए? किसी को भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से तो, ठीक है ना। तो हमें तो क्या करना है कि जैसी भी हैं सर्व से उन्हें बहुत प्यार करना है, ठीक है, उन भर भर के कृतज्ञता करनी है। तो ऐसे ही जो भी सब अंगों के प्रति हमें तो बहुत ज़्यादा प्यार करना है, बहुत ज़्यादा कृतज्ञता करनी, तो ही वो हमारे अंग होंगे, वो खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और अच्छे से काम करेंगे। हाँ जी। आज का अभ्यास स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार इस तरह तैयार किया गया है ताकि आपके स्वास्थ्य और प्रसन्नता
में उल्लेखनीय वृद्धि हो जाए और परिणामों की गति को तीव्र करने के लिए हम त्रिआयामी निधि बनाने जा रहे हैं। पहला कदम जो स्वास्थ्य आपने पाया है, अतीत, बचपन, किशोरावस्था और वयस्कर जीवन में आपको जो बेहतरीन स्वास्थ्य मिला था, उसके बारे में सोचे। ऐसे समय के बारे में सोचे जब आप ऊर्जा से लबलबा थे और खुश थे। मन ही मन 3 अलग-अलग समय याद करें जब आप खुद को संसार के शिखर पर महसूस कर रहे थे। उन्हें याद करते वक्त जादुई शब्द धन्यवाद कहे और उन समय के लिए सच्ची कृतज्ञता महसूस करें। यदि आप अपने जीवन के बड़े पलों को याद करें, तो आपको बड़ी आसानी से 3 अलग-अलग समय याद आ जाएंगे। हाँ जी, तो उन्होंने बताया है जो स्वास्थ्य पहला कदम जो स्वास्थ्य आपने पाया है, मतलब पास की ये बात कर रहे हैं, बचपन, किशोरावस्था और वयस्क जीवन में। वो उन्होंने बोला है अपने 3 समय को सोचिए। तो ये वो आप इसके उसमें जाइए, गूढ़ में जाइए, तो उसने बोला है कि 3 समय को सोचिए। 3 का मतलब क्या हो गया? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, है कि नहीं है? तो मतलब ये हम ही क्रिएटर हैं, ये बताना चाह रहे हैं हम ही क्रिएटर हैं हमारे लाइफ की। ये इस समय 3 समय की बात है। और नेक्स्ट जब दूसरा कदम आएगा तो उसमें बोलेगा 5 चीजों को याद करिए। तो 5 चीजें क्या हो गई? 5 हमारे वो धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ठीक है ना? तो सब चीजें, सब साइंस हमें वही बता रही है कि वी आर क्रिएटर, ठीक है? अहम ब्रह्मास्मि, सब यही बता रहे हैं। तो यही उन्होंने बताया है कि बचपन, किशोरावस्था, व्यस्त जीवन में जो भी था, आपके 3 समय हैं, उसमें जो भी आपको बेहतरीन स्वास्थ्य मिला था, उसके लिए हमें क्या करना है कि बहुत खुश होना है, उसे उसके उसके प्रति बहुत ज़्यादा कृतज्ञता करनी है, ठीक है ना? उन पलों को याद करना है। बचपन में आप कहीं पे भी जाते हो, आपने अब उन समय को सोचना है कि बचपन में शायद आप वैष्णो देवी गए हुए होंगे, तो आपने कितने अच्छे से कूद-कूद के चढ़ाई करी थी। मैंने तो बिना चप्पल के ही ऊपर तक चढ़ गई थी इतनी धूप में। चप्पल भी नहीं पहन रखी थी, बिना चप्पल की दौड़-दौड़ के चढ़ गई। और जब उतरने लगी तो एक सांस में, मतलब ऐसे उतरी क्योंकि स्लोप रहता है और चप्पल भी नहीं थी, उतरने लगी धड़-धड़ उतरती चली गई। तो वही उन्होंने बताया कि हमें ऐसे समय, और फिर आप ऐसे समय को भी आ सकते हैं जब आप बैडमिंटन खेला करते हो, कितने मजे से, कितने एनर्जेटिक बैडमिंटन खेला करते होंगे। तो कोई भी हमें 3 समय हमें सोचना है, बचपन में हो सकता है या बच्चों के साथ आप खेला करते हो या आप किसी चढ़ाई पे गए हुए हो, तो उन समय को याद करके सोचना है। तो खुश होना है कि वाह, मेरे मैं उस समय कितनी खुश थी। क्या बचपन में हमें किसी की परवाह थी? कौन क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, हमें कोई मतलब नहीं था। हमें सिर्फ हम अपनी मस्ती में मस्त रहते, जो हमें करना होता था वही हम करते थे, ठीक है ना? तो वही हमें करना चाहिए। हमें तो, हम क्या होता है, देखेगा तो ये कहेगा, ये देखेगा तो ये कहेगा। हमें इनर चाइल्ड को हमें जिंदा रखना है। हमें जो अच्छा लगता है, जो काम हमें पसंद है, वो हमें करते रहना है। तो वही उन्होंने बताया है कि हमें जो भी 3 पलों को देखना है, बचपन, किशोरावस्था, अवस्था में, जो भी हमारे उन पलों को याद रखना है जिसमें आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक थे, खुश थे, उनको याद करना है और उनके प्रति बहुत ज़्यादा कृतज्ञता को महसूस करना है। हाँ जी। दूसरा कदम, स्वास्थ्य जो आप प्राप्त कर रहे हैं वर्तमान, उस स्वास्थ्य के बारे में सोचे जिसका लुत्फ आज आप उठा रहे हैं। हर उस अंग, तंत्र और शारीरिक इंद्रिय के बारे में कृतज्ञता महसूस करें जो आपके शरीर में वर्तमान में अच्छी तरह काम कर रही है। अपने हाथों, पैरों, आंखों, कानों, लीवर, किडनी, मस्तिष्क या हृदय के बारे में सोचे। अपने शरीर के 5 कार्यों के बारे में सोचे जो अच्छे हैं और एक एक करके प्रत्येक के लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहे। हाँ जी, तो उन्होंने बताया है कि इसमें हमें हमारे शरीर के जो भी 5 अंग हैं, जो अच्छे से काम हो सकता है आपकी किसी है ना बॉडी में ब्रेकडाउन हो, मेजर ब्रेकडाउन हो, लेकिन कितने सारे अंग हैं, आपका दिमाग अच्छे से काम कर रहा है, आपके पैर अच्छे से काम कर रहे हैं, आपके हाथ अच्छे, आप सांसें ले पा रहे हैं, है ना? कितने सारे अंग हैं जो हमारे बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, ठीक है ना? तो आप हॉस्पिटल में जाओगे तो लोगों को देखोगे, कितनी कितनी लोगों के है ना, कितने ज़्यादा ब्रेकडाउन है बॉडी में, ठीक है? तो हम तो उतने उतने लोगों से बहुत अच्छे हैं। यदि हो सकता है कि हमारे एक बॉडी के एक पार्ट में ब्रेकडाउन है, लेकिन बाकी सारे अंग तो हम उस पे स्ट्रेचर पे तो नहीं है ना, हम आईसीयू में तो नहीं है, हम अच्छे से सांसें तो ले रहे हैं ना, हमारा मस्तिष्क तो अच्छे से काम कर रहा है ना। तो
अपने जो जो अंग हैं उनके अच्छे से काम कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा मेन अंग तो क्या होता है, हमारा माइंड। माइंड के प्रति तो कृतज्ञता भर भर के कहनी चाहिए। और मैं इसको आपको एक टिप्स देना चाहूंगी, रात को सोने से पहले सब लोग माइंड की कृतज्ञता करके सोएं। क्योंकि माइंड के कारण ही आप सब लोग अच्छे से काम सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो, जो भी आप काम कर पा रहे हो ना, ये माइंड की वजह से ही कर पा रहे हो। तो अपने माइंड के प्रति तो ढेर सारी कृतज्ञता करनी चाहिए। उन्होंने यही बताया है कि हमें अपने 5 जो भी अंग आपके अच्छे से काम कर रहे हैं, हो सकता है किसी अंग में आपके चैलेंज हो, उसको छोड़ के बाकी जो अंग आपके अच्छे से काम कर रहे हैं, उनके लिए हमें भर भर के कृतज्ञता करनी चाहिए। तीसरा कदम, हाँ जी। स्वास्थ्य जो आप पाना चाहते हैं, भविष्य। आप अपने शरीर की एक चीज को चुनने जा रहे हैं जिसे आप आज के जादुई अभ्यास के जरिए बेहतर बनाना चाहते हैं। लेकिन आप एक बहुत खास तरीके से इसके लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। इस आदर्श अवस्था के बारे में सोचें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। जब आप किसी अंग की आदर्श अवस्था के लिए धन्यवाद देते हैं तो आप उसे दोबारा पाने के लिए सक्रिय कर रहे हैं। अक्सर जब किसी व्यक्ति को पता चलता है कि उसे किसी प्रकार का रोग या बीमारी है तो वह न सिर्फ उसके बारे में बहुत बातें करता है बल्कि वह रोग पर शोध भी करता है, यानी तबीयत बिगड़ने के संभावित लक्षणों और भयंकर परिणामों के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है। दूसरे शब्दों में वह उस रोग पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर लेता है। बहरहाल, आकर्षक का नियम कहता है कि हम समस्या पर ध्यान केंद्रित करके उसे दूर नहीं कर सकते, क्योंकि इससे जो समस्या सिर्फ अधिक बुरी ही बनती है, इसके बजाय हमें इसका ठीक विपरीत करना चाहिए। हमारे शरीर का जो अंग गड़बड़ है उसकी आदर्श अवस्था पर ध्यान, विचार व भावनाएं केंद्रित करें। हमारे शरीर के किसी अंग की आदर्श अवस्था के लिए कृतज्ञता शक्तिशाली तरीके से हमारे विचारों और भावनाओं का इस्तेमाल करती है ताकि हम उसे चुंबक की तरह अपनी ओर आकर्षित कर सके। एक झटके में आप अपने शरीर की जैसी आदर्श अवस्था चाहते हैं, 1 मिनट तक उसका मानसिक चित्र देखें। और जैसे ही आप मन में अपने शरीर को आदर्श अवस्था में देखते हैं, इस बात के लिए इस तरह कृतज्ञ हो जैसे आपको ये सचमुच मिल गई हो। हाँ जी। तो उन्होंने बताया है, उसके बाद हमने 2 अभ्यास हम कर चुके हैं। कौन कौन से? कि पहला हमने किया है कि हमें अपने 3 समय को सुनना है, बचपन, किशोरावस्था और वयस्क, जब हम बहुत ज्यादा एनर्जेटिक थे, है ना, और हम खुशी से परिपूर्ण थे, उन समय को सुनना है। दूसरा कदम हमने क्या लिया कि हमें उन 5 चीजों को, 5 अंगों को लेना है जो आपके 5 अंग हैं, वो अच्छे से काम कर रहे हैं। उन 5 अंगों को लेना, उनके लिए हर बात के लिए लिखना है कि जैसे हम लिखते हैं, मैं खुश व कृतज्ञ हूँ मेरी आंखों के लिए, जिससे क्योंकि मुझे उससे अच्छे से दिखाई देता है। मैं खुश व कृतज्ञ हूँ मेरे हाथों के लिए, जिससे क्योंकि मैं अच्छे से लिख सकता हूँ, अपना काम स्वयं कर सकता हूँ। ऐसे करके हमें 5 अंगों के बारे में लिखना है, ठीक है। और उसके बाद जो लास्ट कदम है वो है हमें कि हमें शरीर की ऐसी चीज, उस अंग को चुनना है, ठीक है, जिस अंग में हमारा ब्रेकडाउन है। अब हम उस अंग पर आ गए, तो उस अंग के लिए हमें क्या करना है, इमेजिन करना है, विजुलाइज करना है कि वो अंग हमारा पूरी तरह से ठीक हो चुका है, बहुत अच्छी तरीके से हमारा काम कर रहा है, ठीक है। यदि हम आंखों के लिए सोचे कि वाओ मुझे तो बिल्कुल आंखों से साफ दिखाई दे रहा है, पास का दूर का मैं सब कुछ साफ दिखाई दे पा रही हूँ, मैं सब चीज है ना बिना चश्मे के पढ़ पा रही हूँ, मुझे अंजलि जी साफ दिखाई दे रही है, मुझे हिमालय जी बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है, मैं सबको, मुझे एक एक अक्षर साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। यदि किसी को पैरों में चैलेंज है तो वो पैरों को लेके वाओ मैं अच्छे से वैष्णो देवी की चढ़ाई चढ़ पा रही हूँ, मैं बैडमिंटन खेल रही हूँ, मैं सब कुछ कर रही हूँ, वाओ थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ठीक है। तो जो भी आदर्श अवस्था है उसके बारे में हमें सोचना है। क्यों सोचना है? क्योंकि अभी हम क्या क्रिएट कर रहे हैं, आदर्श अवस्था, हम उस अंग के प्रति पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं। और हमने जैसे ही बताया था, वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। यदि हम चीजों के लिए बोल रहे हैं कि बेकार है बेकार है बेकार है, तो चीजें क्या हो रही हैं, बेकार हो रही है। लेकिन अब जब हम चीजों के लिए अच्छा है बहुत अच्छा है बहुत अच्छे से काम कर रहा है, तो क्या होगा, चीजें अच्छी होने लग जाएंगी। तो हमें तो क्या करना है, अपना ध्यान पॉजिटिव एनर्जीज की ओर लेके आना है, ठीक है ना। वही कहता है लाइक अट्रैक्ट लाइक, हम जो सोचेंगे वही होगा। हम यदि अच्छा सोचेंगे अपने अंगों के प्रति तो हमारे अंग भी उसी तरह से
बहुत ही अच्छी तरह से काम करेंगे। और जिसको इसको 1 मिनट का भी हम विजुअलाइज कर सकते हैं, और जिनको हेल्थ में चैलेंज है वो उस अंग के लिए 8 मिनट का विजुअलाइजेशन करें और आदर्श अवस्था सोचें कि वो सच में बहुत अच्छी तरह से हमारा अंग है, वो काम कर रहा है, उस अंग के प्रति ढेर सारी कृतज्ञता करें। हाँ जी। इसलिए अगर आप अपनी किडनी को जादू से स्वस्थ करना चाहते हैं तो मजबूत और स्वस्थ किडनी के लिए कृतज्ञ बने, जो आपके शरीर के कचरे को साफ करके बाहर निकालती है। यदि आप अपने रक्त में जादू को स्वस्थ लौटाना चाहते हैं तो शुद्ध और स्वस्थ रक्त के लिए कृतज्ञ बने, जो आपके शरीर के सारे अंगों तक ऑक्सीजन तथा पोषण तत्व प्रवाहित करता है। यदि आप अपने हृदय को जादू को दोबारा स्वस्थ करना चाहते हैं तो शक्तिशाली और स्वस्थ हृदय के लिए धन्यवाद दें, जो शरीर के हर अंग को सही सलामत रखता है। यदि आप जादू से अपनी आंखों को रोशनी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो उत्कृष्ट रोशनी के लिए धन्यवाद दें। यदि आप अपनी सुनने की शक्ति को बेहतर बनाना चाहते हैं तो सुनने की आदर्श शक्ति के लिए धन्यवाद दें। यदि आप अधिक लचीलापन चाहते हैं तो आदर्श ढंग से लचीले और चपल शरीर के लिए धन्यवाद दें। यदि आप वजन कम करना चाहते हैं तो पहले उस आदर्श वजन के बारे में सोचें जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। फिर उस आदर्श वजन पर खुद की कल्पना करें और फिर इसके लिए धन्यवाद दें, मानो आप उसे इसी वक्त प्राप्त कर चुके हैं। चाहे आप किसी भी चीज को बेहतर बनाना चाहते हो, पहले आदर्श अवस्था के साथ स्वयं की कल्पना करें और फिर आदर्श अवस्था के लिए कृतज्ञ बने, मानो आप इसे इसी वक्त प्राप्त कर चुके हैं। हाँ जी। हमारे तो भीतर की प्रकृति शक्तियां ही रोग की सच्ची उपचारक है। हाँ जी। तो उन्होंने यही बताया है कि यदि हम किडनी को स्वस्थ करना चाहते हैं, हो सकता है आपकी किडनी में कुछ भी ब्रेकडाउन हो, तो उसके लिए क्या करना है, हमें ये इमेजिन करना है कि मेरी किडनी बहुत मजबूत है, बहुत स्वस्थ है, अच्छे से कचरे को साफ करके बाहर निकालना चाह रही हैं, निकाल रही हैं। यदि हम रक्त के लिए लौटाना चाहते हैं स्वास्थ्य में, तो हमें उसके लिए वो इमेजिन करना है कि वो रक्त बिल्कुल स्वस्थ है। ठीक है। तो उन्होंने यही बताया है कि जिस दिन अंग के लिए हम वो करेंगे, जो भी अंग हमारे ब्रेकडाउन स्थिति में है, उसके लिए हमें इमेजिन करना है और उसको लिए हमें धन्यवाद देना है, हर हालत में धन्यवाद देना है। और हमें जो जैसे अभी इन्होंने आंखों की, मैंने भी जैसे पहले ही बताया था कि आंखों की रोशनी यदि हम चाहते हैं तो उस चीज़ के लिए धन्यवाद दें। यदि हम सुनने के लिए चाहते हैं तो सुनने की शक्ति के लिए कि वाह मेरे अंग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, ठीक है ना। और वजन कम करना चाहते हैं तो उस आदर्श वजन के लिए हमें धन्यवाद देना चाहिए। मतलब जो भी आदर्श अवस्था है उसके लिए हमें धन्यवाद देना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ मैं आप सभी से ये जरूर बोलना चाहूंगी, सबके साथ धन्यवाद तो देना ही देना है। लेकिन अभी हमने जैसे कि हिमाली जी और मैं अभी एक एडवांस कोर्स में हम लोग रजिस्टर हैं, वो 10,000 का कोर्स है, उसमें हम कर रहे हैं। तो उसमें वही बताया गया है कि हमें अपने पैटर्न को चुनना है, उस पैटर्न को रिलीज करना है। अभी कल ही मैंने जो एक न्यूज़ मिली कि हमारे कोई रिलेटिव हैं, तो उनका कुछ तो सी ब्रेकडाउन था, C4 कैंसर है ना, वो वापस लौट के आ गया है। क्यों लौट के आ गया, हमें उसमें वही सिखाया गया है, क्योंकि उनकी बॉडी से वो चीज़ तो अलग कर दी थी, वो पार्ट अलग कर दिया था या वो ठीक हो गया था, लेकिन वो वापस लौट के क्यों आया, क्योंकि आपका माइंड सेट तो चेंज नहीं हुआ ना। आप चीज़ों को अभी भी उसी तरह से देख रहे हो, उसी तरह से कर रहे हो, ठीक है ना। तो अपने माइंड के पैटर्न को चेंज करना बहुत जरूरी है। और माइंड के पैटर्न में वही आ जाता है कि आपको रिसेंटमेंट, क्रिटिसिज्म, फियर, गिल्ट, इन सब से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। ठीक है। उसके अलावा ये प्रैक्टिस तो बहुत बढ़िया है ही है कि हमें अपनी जो भी चीजें हैं उसके लिए आदर्श अवस्था के लिए धन्यवाद देना है, उसके लिए विजुअलाइज करना है कि हमारे कान बिल्कुल अच्छे से काम कर रहे हैं, सुनना हमारा अच्छे से काम कर रहा है, हमारी आंखें बहुत अच्छे से काम कर रही हैं, हम बॉडी में जो भी चाहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी है हमारी बॉडी में, हमारा रक्त अच्छे से काम कर रहा है, फ्लो कर रहा है, हमारा हृदय बहुत अच्छे से काम कर रहा है। उस हर अंग के प्रति हमें धन्यवाद देना है, और स्पेशली उस अंग के लिए तो बहुत ज़्यादा आदर्श अवस्था के धन्यवाद करना, विजुलाइज करना है जिस अंग में हमें चैलेंज है। हाँ जी। हमारे भीतर की प्राकृतिक शक्तियां ही रोग की सच्ची उपचारक है, हिपोक्रेट्स ने लिखा है ना। तो आपने देखा होगा जब किसी को वो हो जाता है, बोन टूट जाती है, तो क्या वो दवाइयों से ठीक होता है या अपने आप ठीक होता है, आप मुझे बताइए।
कोई बता सकता है कि वो दवाई खाता है इसलिए उसका ठीक हो जाता है, उसकी बोन जुड़ जाती है। अपने आप ऐसा ठीक होता है, जुड़ जाती हाँ है हड्डी। हाँ, अपने आप, अच्छा। क्योंकि उससे रेस्ट मिलता है तो अपने आप ही वो हीलिंग प्रोसेस चालू हो जाता है, और वो हड्डी होती है वो जुड़ जाती है। तो वही बता रहा है कि हमारे भीतर ही प्राकृतिक शक्तियां हैं जो रोग की सच्ची उपचारक है, हमें तो सिर्फ स्पेस देना है। और जैसे किसी को खाने पीने में ऐसा लग रहा है कि मुझे अच्छा इजी नहीं, तो स्पेस दीजिए, मत खाइए पिए, ठीक है ना? तो अपने आप ही सब चीज़ हीलिंग हो जाएगी, अपने आप ही सब चीज़ ठीक हो जाएगी, ठीक है? तो हमारी शक्तियों में हमें डॉक्टर के पास भागने की ज़रूरत नहीं है, हमें सोचना है कि हमने क्या गलत सोचा, क्या गलत खाया, हमें उस पे काम करना है, ना कि दवाइयों को खाने पे अपना कॉन्सेंट्रेट करना है कि दवाई डॉक्टर जाऊँगा, डॉक्टर के पास जाऊँगा, तो वो होगा। यदि आप ये सोचेंगे कि ये मुझे जो भी हुआ, उसके लिए मैंने पैटर्न ढूँढेंगे कि मैंने क्या गलत सोचा, अभी 2-3 दिन में मैंने क्या गलत मेरे दिमाग में आ रहा है, क्या मैं सोच रहा हूँ, उसको राइट डाउन करिए, उसको लिखिए अच्छे से कि मैं क्या गलत सोच रहा हूँ, ठीक है? और क्या गलत मैंने खाया, गलत समय पे खाया या कुछ गलत खाना खाया, ठीक है ना? तो वो चीज़ें यदि हम इस दोनों चीज़ों पे काम करेंगे तो क्या होगा कि हमारी जो बॉडी है वही सच्ची उपचारक होती है, वो अपने आप ही हील करती है, हमारी बॉडी अपने आप ही अपने आप को हील करती है। हाँ जी। स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार अभ्यास का आप हर दिन अनुसरण कर सकते हैं। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो और आप पूर्ण स्वास्थ्य को जादुई तरीके से दोबारा पाने या शरीर के किसी पहलू को बेहतर बनाने की प्रक्रिया को सचमुच तेज करना चाहते हैं, तो आप इसे एक दिन में कई बार भी कर सकते हैं। लेकिन यह अनिवार्य है कि जब भी आपके मन में अपने शरीर या स्वास्थ्य की वर्तमान अवस्था के बारे में कोई नकारात्मक विचार या भाव आए, तो उसकी जगह तत्काल आदर्श अवस्था का चित्र मन में लाए और सचमुच कृतज्ञ बने, मानो आप इसी समय उसे हासिल कर चुके हैं। अपने शरीर की अच्छी तरह देखभाल करने के अलावा स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने का सबसे प्रभावी तरीका स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ बने रहना है। हाँ जी, तो उन्होंने ये बताया है कि जो भी ये चमत्कार है, जादू है, चमत्कार का अभ्यास, आप इसे हर दिन करें। जिनको भी चैलेंज है वो तो स्पेशली हर दिन इसको अभ्यास को करें, ठीक है ना? और ज़्यादा हो तो आप दिन में 2 बार या 3 बार, यदि 1-1 मिनट का करेंगे तो आप कई बार भी कर सकते हैं विजुअलाइज कि वाओ मेरा शरीर अच्छे से काम कर, जो भी शरीर में ब्रेकडाउन है वो बिल्कुल ठीक हो गया है, मैं अपना काम अपने आप कर पा रही हूँ, दौड़ पा रही हूँ, चल पा रही हूँ, खा पा रही हूँ, पी पा रही हूँ, ठीक है? तो हम और जो भी कुछ भी नकारात्मक विचार आए, भाव आए, तो उसकी बजाय हमें उसे चेंज कर देना है, ठीक है ना? जैसे ही हमारे माइंड में नकारात्मक विचार आए तो कहो अंशु रुको, अपने आप को अपना नाम लेके रुको, उसको चेंज करो। और तब भी नहीं रुक रहा तो 3 बार बोलो, तो भी वो नकारात्मक विचार वापस आ रहा है तो 10 बार बोलो, तो भी आ रहा है तो 20 बार हो, जब तक वो पॉजिटिव में चेंज नहीं हो जाए, जब तक उसको बोलते रहो, जब आपके मन आत्मा उसके मन से वो पॉजिटिव विचार ही आने लग जाए, तब तक आप उसे पॉजिटिव में बोलते रहिए, चला चला के बोलते रहिए, ठीक है? जब तक आपके कानों को सुनाई देना चाहिए ये वो कि हाँ वो आप क्या बोल रहे हो, ठीक है? तो हमें तो हमेशा ये बोलना है कि मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं कृतज्ञ हूँ, मैं अपने हर अंग के प्रति कृतज्ञ हूँ। हाँ जी। जादुई अभ्यासक्रम 16, स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार। 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़े और हर नियामत के अंत में कहे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। 2, अपने जीवन के उन 3 अलग अलग क्षणों को याद करें जब आप खुद को संसार के शिखर पर महसूस करते थे और उस समय के लिए सचमुच धन्यवाद दें। 3, अपने शरीर के 5 कार्यों के बारे में सोचे जो अच्छी तरह हो रहे हैं और एक एक करके उनके लिए धन्यवाद दें। 4, अपने शरीर या स्वास्थ्य की कोई एक ऐसी चीज चुने जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। 1 मिनट तक अपने शरीर या स्वास्थ्य की आदर्श अवस्था की कल्पना करें, फिर इस आदर्श अवस्था के लिए धन्यवाद दें। 5, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहे। हाँ जी, तो उन्होंने यही बताया है कि हमें क्या करना है, 10 नियामतें लिखनी है सवेरे उठते के साथ ही, कि हमें बताना है क्यों क्यों कृतज्ञ हैं, और हर नियामत के बाद धन्यवाद धन्यवाद लिखना है, और मन से दिल से कृतज्ञता महसूस करनी है। काम चलाओ काम नहीं करना है कि लिख दिया काम खत्म हो गया, पढ़ 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 पढ़, ठीक है? तो हमें दिल से कृतज्ञता करनी है। फिर वो 3 अलग-अलग समय को याद करना है, वो बचपन में हो सकते हैं समय, आपकी जवानी में हो सकते हैं समय, ठीक है? 3 समय को याद करना है, ठीक है?
और उस समय के लिए हमें सच जब आप खुद को शिखर पे महसूस थे और अच्छा एनर्जेटिक थे, खूब खुश थे, उस समय के लिए आपको धन्यवाद देना है। फिर शरीर के 5 कार्यों के बारे में, जो ब्रेकडाउन है वो नहीं, उसके अलावा जो भी 5 अंग उसके आपके अच्छे से काम कर रहे हैं, उनके बारे में हर एक अंग के लिए आपको धन्यवाद देना है। और उसके बाद लास्ट में जिस भी चीज़ को आप बेहतर बनाना चाहते हैं, ब्रेकडाउन को सही करना चाहते हैं, उसकी आदर्श अवस्था के लिए हमें धन्यवाद देना है और विजुलाइज़ करना है। लास्ट में हमारा जो जादुई पत्थर, प्यारा सा पत्थर है, कहाँ गया? अभी तो मेरे पास था, होगा। तो उसके लिए हमें धन्यवाद देना है कि वाओ! बहुत अच्छा दिन निकला, हमारा मैजिक सेशन अच्छे से किया, हमने अटेंड किया, ठीक है ना? और भी कुछ बहुत कुछ हो सकता है आपके पूरे दिन का, तो उसके लिए बहुत-बहुत दिल भर-भर के हमें धन्यवाद देना है। थैंक यू सो मच इतने अच्छे से, शांति से, प्यार से सुनने के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। और थैंक यू सो मच अंजलि जी, हिमाली जी, इतने अच्छे-अच्छे से रीडिंग करने के लिए आप सभी लोगों को बहुत-बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अच्छा, एक स्पेशल नोट, आप स्पेशल जो लोग रेगुलर क्लास में आ रहे हैं, सिर्फ उनके लिए है। अभी अनीता जी ने मेरे से कुछ पूछा था, तो मैंने उनको लिया था, जो लोग रेगुलर क्लास में आ रहे हैं सिर्फ उनके लिए, ये मत कहना कि मेरे पापा के लिए, दादा के लिए, चाचा के लिए, ठीक है? वो उनके लिए है, वो मुझे स्पेशली कांटेक्ट कर सकते हैं अपने जो भी ब्रेकडाउन है बॉडी में, तो मैं उसके लिए उनको मेडिटेशन विद एफर्मेशन बना के अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करके मैं दे दूंगी, ठीक है? जिससे कि वो डेली करेंगे सवेरे शाम, तो उनको बेनिफिट होगा। लेकिन वही जो क्लास में आ रहा है वही मेरे से संपर्क करेंगे, अपने किसी रिलेटिव के लिए ना पूछें, ठीक है ना? तो उनके लिए ये जैकपॉट है, जो भी क्लास में आ रहा है, उनको किसी तरह का भी बॉडी में ब्रेकडाउन है, तो उससे रिलेटेड मैं अफर्मेशंस और मेडिटेशन बना के दे दूंगी, जिससे वो सुबह शाम अपना अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? तो वही आए और मेरे से वो ले जाए मेडिटेशन विद अफर्मेशन। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू। हाँ जी, अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, कोई क्वेश्चन है। शेयरिंग तो ऑलरेडी हो चुकी है, फिर भी शेयरिंग सुनने में तो हमें बहुत मजा आता है। कोई शेयरिंग हो तो फिर से सुना सकते हैं। मैं इस हाँ जी, लेसन के रिलेटेड कुछ बोलना चाहती हूँ। हाँ जी, बोलिए जरूर से। मेरी हाइट 5 फीट 6 को कम है, ऐसा यानी 5-6 समझो। तो सब जन बोलते थे कि किसकी हाइट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। मुझे भी फील होता था कि मेरी हाइट बहुत ज्यादा है। मैं खुद ही पीछे पीछे सरक जाती हूँ कि नहीं मेरी हाइट ज्यादा है। फिर ऐसे ही 2009-10 में मैं विपश्यना करने गई। विपश्यना में लोग मुझे देख के ऐसा बोलते थे कि कितनी अच्छी हाइट है इसकी, पर्सनैलिटी। उसमें तो मौन रहते हैं ना, तो बोल नहीं पाते थे वो लोग। जब हमारा मौन खुला तब मुझे सब ने वही कॉम्प्लीमेंट दिए कि आपकी हाइट पर्सनैलिटी कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी है। फिर तब से मुझे है ना प्यार होने लगा मेरी हाइट। अरे वाह, मुझे भी अच्छा लगने लगा कि मेरी हाइट। मेरे साथ है ना एक बॉम्बे की लड़की थी, तो उसने भी वो भी मुझे बोलने लगी। और वो मुझे बोलती कि चलो आप मेरे साथ बॉम्बे, आपको फिल्मी इंडस्ट्री में लेके जाती। बोली नहीं, मुझे नहीं चलना। ऐसी बात है ना। फिर आने के बाद है ना, मैं प्यार करने लगी हूँ। मेरी हाइट अच्छी है, मेरी हाइट अच्छी। लोग बोलते रहते होंगे बाहर, है ना, बाहर मुझे कितना अच्छा कॉम्प्लीमेंट देते। तब मेरी वो नई दुनिया थी। नहीं तो हमेशा मम्मी पापा ससुराल और इधर ही। मुझे विपश्यना में जाना है, नया ग्रुप मिला था मेरे लाइफ में, पहली बार ऐसा हुआ, क्योंकि मैं पिकनिक में और मैं कभी गई नहीं थी कहीं। तो मुझे अच्छा लगने लगा। फिर उसी साल मुझे बेस्ट कपल का अवार्ड मिला, रोटरी क्लब से बेस्ट कपल का अवार्ड मिला, हम दोनों वाओ, का है। तो जैसे मैंने प्यार करना शुरू किया ना, अब तो मुझे कोई कुछ बोलता है तो मैं इग्नोर करती हूँ। मैं बोलती हूँ तो हूँ। भगवान ने मुझे ज्यादा दिया, तुम लोगों ने वो कमाया नहीं है। आप लोगों ने ये कमाई नहीं की, इसलिए नहीं हुआ है, मेरे पास है। बहुत या बढ़िया, बहुत तो पॉजिटिव लेती हूँ ना, तो मुझे कोई फील नहीं होता है, फील भी नहीं होता मुझे। कोई कॉम्प्लीमेंट्स आते भी नहीं कि हाइट ज्यादा, हाइट ज्यादा। यानी फिर तो सब बोलते कि हेमा जैसी हाइट होना बोल के। बहुत बढ़िया, ये बहुत फर्क हो बढ़िया। जाता है। यस, वाओ। हमारी जी सबको ऐसे ही बनना है, खुद से प्यार हाँ, करना है, जो कुछ परमात्मा दे देखिए कितने बढ़िया करो। बढ़िया मास्टर जुड़े हुए। वो 2009 2010 में, जब हमें विपස්සना का भी नहीं पता था। तो वो विपස්සना गई हुई है। ये अंजलि जी, बाबा रे बाबा रे बाबा रे, शत शत नमन आप दोनों को। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे से जुड़ने के लिए। तो एकदम बढ़िया अरे बढ़िया दीदी, आपके साथ आप और हमारे लाइफ में आए इसलिए मास्टर आपका धन्यवाद। मास्टर बैठे हुए हैं। हाँ जी, हिमाली जी। आप हमारे लाइफ में आए इसलिए आपका धन्यवाद। पहले तो आपका यस, धन्यवाद। यस, यस, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो और मच। कल का लेसन बहुत अच्छा है। मैजिक चेक है, मैंने चेक ग्रुप में डाल दिया है। सब जन जेरॉक्स निकाल के रखिए।
और कल हम मैजिक चेक अंजलि दीदी से भरना सीखेंगे, क्योंकि अंजलि यस, दीदी बहुत अच्छे से समझाते हैं, हाँ, है ना। गुड, आई गेस। चलिए, और हाँ, किसी का कोई क्वेश्चन है, कुछ शेयरिंग है तो वो बताइए। कोई भी नहीं है किसी का कोई क्वेश्चन शेयरिंग, हम चलें अपने प्रैक्टिस की ओर, चलिए दौड़ के प्रैक्टिस की ओर चलते हैं। अपनी अपनी कॉपी निकाल लीजिए। दीदी कल का थोड़ा असाइनमेंट के बारे में बताना है सबको, अच्छा, कल कल हमने ऐसा। लिखा ही नहीं था। हाँ हाँ, दिखाया नहीं था, तो तो कल पहले का थोड़ा आज, टॉपिक लेते हैं, हाँ क्योंकि पहले टाइम है आज अपने का, पास। हाँ ठीक है, पहले आज का कर लेते हैं, फिर उसके बाद कल का ले लेंगे। फिर ज्यादा समय दे ठीक है, पाएंगे, मतलब पहले आज का कवर अप कर देते हैं ना, आज का आज हो जाता है, फिर हम उस हिसाब ठीक से है। फिनिश करके और फिर कल का ले लेंगे। एक मिनट, मैं पेन लेके आती हूँ। हाँ जी, सबसे पहले तो हमें बचपन के 3 समय को याद करना है। तो आप देख लीजिए, आप कौन-कौन से 3 समय हो सकते हैं। हो सकते हैं आप अपनी यात्रा को याद कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया वैष्णो देवी की, या फिर आपने कोई वॉलीबॉल खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो, बैडमिंटन खेलते हो, ऐसे करके आपने कभी डांस किया हो बहुत एनर्जेटिकली, तो वो भी याद कर सकते हैं। तो लिखेंगे ऐसे, मैं खुश व कृतज्ञ हूँ उस समय के लिए। वो सीन बताइए कि जब आप वैष्णो देवी गए थे, मेरे साथ परमेश्वर बहुत ऐसे। अच्छा हुआ था दीदी। हाँ, कंटिन्यू में मैंने एक साल 2000 यानी मैं समझो 11वीं 12वीं में थी तब, कंटिन्यू मुझे 19 प्राइज मिले थे। मैं एक प्राइज अरे लेने जा वाह, रही थी, दूसरा प्राइज के लिए और जा रही थी। अरे वाह 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 जी, वाओ। बहुत ही बढ़िया। सब यही थे, ऐसे खेल के और के सब मिक्स थे, पढ़ाई के और के निबंध हाँ, और। देखिए हमारे साथ वाओ। ऑलराउंडर जुड़े हुए हैं। मैं खुश व दिल से कृतज्ञ हूँ उस समय के लिए जब मैंने वैष्णो देवी की चढ़ाई करी। आप अपना लिख सकते हैं कि आप कहीं घूमने गए, तो 3 समय के बारे में लिखना है। मैं खुश व कृतज्ञ उस समय जब मैंने वैष्णो देवी की चढ़ाई करी। मैं बहुत खुश थी, तो इसको स्टोरी जैसे लिख सकते हैं, बहुत खुश थी, एनर्जेटिक थी, और नंगे पैर ही मैंने माँ वैष्णो देवी के दर्शन किए। कुछ तो हम कहीं जाते हैं ना, कुछ भी यादगार रह जाता है ना, कुछ तो एक मोमेंट होता है, उस मोमेंट को याद करके जिससे कि आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, आप खुश हो जाते हो। दीदी मेरी मम्मी ने मुझे लक्ष्मी नारायण मंदिर में 108 परिक्रमा चतुर्मास की पकड़वाई थी, 3 साल की, अरे छोट वाह, बचपन। तो तो फिर ना देख, अब ये भी लिख सकते हैं ना। हाँ हाँ, यस। जरूर से लिख सकते हैं, यस, बहुत जरूर से लिखिए। ठीक है, सभी का हो हाँ गया। ठीक है। पहला समय हमने लिख लिया है, तो पहले ब्रह्मा जी को हमने लिख लिया है, अब विष्णु जी की बारी आ गई है ना। तो मैं खुश व दिल से कृतज्ञ हूँ कि जब हम पुराने समय, आपने भी देखा होगा, प्लीज म्यूट कर लीजिए बबीता जी। आपने भी जब देखा होगा, जब हम अपने बच्चों को बताते हैं कि अरे पता है मैंने उस समय ऐसे किया था, तो हमारे बोलने में कितना जोश होता है, हम कितने खुश होते हैं कि नहीं होते। आप सभी को लगता है ना, जब अरे बचपन में थी तो मैं ऐसा करती थी, ऐसा करती थी, तो हमें वो खुशी जोश को यहाँ महसूस भी करना है। ठीक है ना, जो ऐसे हम बच्चों को बताते हैं, वैसे ही हम इस खुशी महसूस को लिखने के साथ साथ महसूस करना है, क्योंकि सारा गेम तो किस चीज का है, फीलिंग इज फ्यूल। ठीक है, सारा गेम तो फीलिंग्स का ही है। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए, मैं खुश व दिल से कृतज्ञ हूँ उस समय के लिए जब मैंने मेरे मामा के बेटे की शादी में डांस किया। तो
मैंने बहुत ही सुंदर, एनर्जेटिक और खुश होकर डांस किया। वाओ! थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सभी अपने सब अपने लिखेंगे। हाँ जी, सब आज या अपने-अपने लिखेंगे, ऐसा नहीं किसी मेरा कॉपी करें, ठीक है ना? ये मैं आ, अपना बता अंशु रही जी हूँ, मैं अपना किसी ने अपना शादी मैंने बता। हाँ हाँ जी, मैं शादी में 2003 में भी वैष्णो देवी के चढ़ के गई थी और आते हाँ, टाइम घोड़े पे से आई थी हाँ, तो 2003 में। हाँ, बहुत बढ़िया, तो अपना लिखिए आप, है ना? कहाँ गए थे आप? लिख सब वैष्णो देवी की वैष्णो बता रहे हैं। देवी वैष्णो देवी 2010 में? 2003 में 2003 3 में तीन तीन, अच्छा अच्छा। रात में 8 साढ़े 8 बजे चलना चालू किया, सुबह 8 बजे पहुंचे और बहुत आते बढ़िया। टाइम घोड़े पे से आ गए। बहुत अच्छा, अच्छा तो आपने चढ़ाई करी ना, जाते वक्त तो करी ना, तो आप उस समय मैंने तो नहीं अभी बहुत केदारनाथ का लिख लिया। अभी अभी गई हाँ, ना मैं केदारनाथ। यस, ठीक है, बढ़िया। और पहला, ठीक है, और ठीक है, तो मैंने वैष्णो दूसरा देवी डांस। पैदल हाँ जी, उतरी। हाँ मैं जी, भी बहुत, वैष्णो देवी पैदल चढ़ी, पैदल उतरी वाह, 2013 में। यस, और बहुत बढ़िया, तो मेरे साथ केदारनाथ में भाभी भी चले थे। वो घोड़े पे हाँ, थी, पैदल चढ़ी थी मैं घोड़े पे ही थी। हाँ घोड़े पे हाँ, घोड़े पे मगर थी। चढ़े ना, पैदल नहीं, हाँ, मगर उस वक्त भी अपन ने जो कार्य किया, जो अपन ने साथ हुआ ना, उसकी खुशी महसूस करना है। हम्म, ओके, तो अपना यानी शरीर बैठने के लिए साथ दिया ना, घोड़ा भी चढ़ना बहुत बड़ी बात थी। पूरा हिला रहा था शरीर। यस, 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 है ना? तो इसमें सेकंड मैंने डांस का के लिखा है। जब मैं डांस करती थी, लोग ऐसे बोलते थे, चाबी भर गई गुड़िया में। यूं डर 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 चालू हो जाती थी। मैं खुश, मैं दिल से कृतज्ञ हूँ। अभी तो मैंने डांस करना छोड़ दिया है, लेकिन जब मैं करती थी ना, तो ऐसा होता था, मैं 2 दिन किसी डांस को देख लूं तो सेम की सेम कॉपी, वैसा का वैसा ही डांस कर देती थी, सेम टू सेम, ऐसा वाह था। वाह। वाह, उसी दिन अभी हम डांस आपका क्लास भी डांस शुरू देख। कर दो। एक दिन मैं अंशु दीदी डांस मिरर क्लास भी शुरू कर दो। हाँ, एक दिन मैं मिरर वर्क कर रही थी, तो मिरर ने मेरे से यही बोला कि डांस कर। लेकिन पता नहीं आजकल टाइम ऐसे ही, भगवान की दया, नहीं मेरे पास बहुत समय है, मैं सब काम करती हूँ। कैंसिल कैंसिल कैंसिल, मेरे पास बहुत समय है, मैं सब काम करती हूँ। अब जो नहीं मैं सीख रहे वो सीख रहे हैं ना, अपन जो नहीं आता वो सीख रहे हैं ना। हाँ, मैं खुश, मैं दिल से कृतज्ञ हूँ उस समय के लिए, जब मैं अपने बच्चों के साथ बैडमिंटन खेला करती थी। दीदी तीन ही लिखना है ना? हाँ, तो तीसरा मैंने डांस लिखा, पहले मैंने वैष्णो देवी अच्छा लिखा, दूसरा शादी लिखा, तीसरा डांस लिखे। ठीक, तीन हो गए हमारे। हाँ, उस समय मैं बहुत खुश थी, एनर्जेटिक थी, कि मेरे साथ ठीक है, तो हाँ, तो बहुत बहुत सारी सारे ऐसी एक एक घंटे, दो दो सब घंटे बैडमिंटन खेला करती थी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जब आपका है ना, कोई भी चैलेंज ज्यादा हो जाने लगे ना बॉडी में, तो ये वाला असाइनमेंट कर लेना, देखो तुरंत रिलीफ मिलेगा। 10 मिनट का काम लगेगा आपको, 10 मिनट भी नहीं लगेगा। ठीक है, फिर अब हम पांच उस पे आ जाते हैं, पांच बॉडी पार्ट। सबसे पहले लिख लीजिए, माइंड के लिए मैं खुश व दिल से कृतज्ञ हूँ। अपने माइंड के लिए, वो पूरी तरह से शरीर को सुचारू रूप से चलने का आदेश देता है। हाँ, क्योंकि वो हेल्दी सुपर माइंड, लिख लीजिए हेल्दी सुपर माइंड के लिए, क्योंकि वो सुचारू रूप से कार्य करते हुए पूरी बॉडी को भी सुचारू रूप से कार्य करने का निर्देश देता है, करने का निर्देश देता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं खुश, मैं दिल से कृतज्ञ हूँ। अपने
हेल्दी माइंड के लिए, हेल्दी सुपर माइंड के लिए। मैं सुपर इंटेलिजेंट ब्रेन लिखती हूँ। जो भी आप जिसमें भी आपके भावनाएं हैं वो लिखिए। फीलिंग इज प्योर, हेल्दी एंड सुपर माइंड के लिए, क्योंकि मैं अरे माइंड थोड़ा यहाँ लिखना है, अब तो कुछ और लिखना है भाई, दूसरा अंग लिखना है। हेल्दी लेग्स के लिए दूसरा अंग ले लीजिए। पहले सेंटेंस में हमने माइंड लिखा, दूसरे सेंटेंस में लेग ले लीजिए। क्योंकि मेरे पैर बहुत अच्छे से वॉकिंग करने का काम, दौड़ने का काम, खड़े रहने का सुचारू रूप से कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तीसरा अंग ले लीजिए, हाथ ले लीजिए। मैं खुश व दिल से कृतज्ञ हूँ अपने हाथों के लिए, अपने हाथों के लिए, क्योंकि मेरे हाथ खाना बनाना, साफ सफाई करना, जो भी आप काम करते हैं, मोबाइल चलाना, सुचारू रूप से, ग्रेटिट्यूड लिखना। ग्रेटिट्यूड लिखना। हम सब काम अलग अलग भी लिख सकते हैं। ग्रेटिट्यूड लिखने में मेरी मदद करता है, सफाई कराने में मेरी मदद कर सकता है, तो सब ज्यादा ग्रेटिट्यूड हो जाएंगे अपने। ठीक है, अच्छे से करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाथों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं खुश व दिल से कृतज्ञ हूँ अपने हृदय के लिए। दिमाग और हृदय को कभी ना भूलें। पहले हमने दिमाग लिख लिया, अब हेल्दी हार्ट के लिए। थोड़ा स्पीड कम ना, स्पीड ज्यादा हो थोड़ी रही है। स्पीड कम। ओके। हम्म। मैं खुश व दिल से कृतज्ञ हूँ। अब सही है। स्टाइलिश। अपने स्वस्थ हृदय के लिए। स्वस्थ। आप रेगुलर क्लास में आया करो हमारे लिखवाने वाली, उसमें हम स्पीड सबकी बढ़ जाती, क्योंकि यह रक्त को शुद्ध करता अभी है। हेमा ने तो शुरू ने क्या बोलना है ना अंशु हाँ। दी। ये रक्त को शुद्ध करता है, वह पूरी बॉडी को ऑक्सीजन व रक्त पहुंचाता है। दीदी पूरा सेंटेंस फिर से बोलो। क्योंकि ये रक्त को शुद्ध करता है और पूरी बॉडी को ऑक्सीजन व रक्त पहुंचाता है। ऑक्सीजन व शुद्ध रक्त पहुंचाता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं खुश। नेक्स्ट वन, मैं खुश व दिल से कृतज्ञ हूँ अपने पेट के लिए, अपने स्वस्थ पेट के लिए, क्योंकि ये है डाइजेशन अच्छे से करता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, हमने 5 अंग लिख लिए। अब इसके बारे में हम एक अंग, मैं मेरी आईज के लिए लिख रही हूँ, क्योंकि आप सभी को दिख रहा है कि मेरी आईज पे पास का चश्मा हैगा। तो मैं अपनी आईज के लिए लिख रही हूँ, क्योंकि मेरे आईज में ब्रेकडाउन है चश्मे का। ठीक है, आपके जिस अंग में ब्रेकडाउन है वो लिखिए। ठीक है, जैसे जिनका मुझे पता है, गीता जी के गले में है। ठीक है। मैं पैरों के लिए अब लिखूंगी। हाँ, पैर के लिए, अनिता जी थैंक के यू। पैरों के लिए। तो जिसके जिस ऑर्गन में ब्रेकडाउन है वो उसके लिए लिखिए। मेरे ठीक है, भी मैं आंखों बता। का भी, आंखों का मेरा हाँ, भी है। हाँ, तो उसके दीदी जिसके मेरा स्लीप डिस्क है तो कैसे लिखूं? हाँ, तो मैं खुश रहते, वो आप लिखिए, विजुअलाइजेशन लिखिए इसमें 8 मिनट का। ठीक है, 8 मिनट का विजुअलाइजेशन कीजिए कि मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी स्पाइन पूरी ठीक हो गई है। मैं सारे काम कर पा रही हूँ, दौड़ दौड़ के सारे काम कर पा रही हूँ। घर की साफ सफाई कर रही हूँ, जमीन पे बैठ के पोछा लगा रही हूँ, जमीन से सामान उठा रही हूँ, जो जो काम आप नहीं कर पाते हैं अभी। ठीक है, वो सब काम जिनका आपको करने की चाह है,
और जो काम आप नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। वो कल्पना जी म्यूट कर लीजिए, यदि आप कुछ बोल रही हैं तो जरूर से बताइए। बबीता जी आपको कुछ बोलना है क्या? दीदी गर्भ पिशवी मेरे घुटने में तकलीफ है, मतलब अरे चैलेंज है। यार, इतना इतना ज्यादा आपको चाहिए क्या? और इतने लोगों के सामने हमने क्या बोला है? ब्रेक डाउन चैलेंज वर्ड का हाँ, यूज करना है। सॉरी सॉरी सॉरी, चैलेंज घुटने में हाँ थोड़ा चैलेंज है, उस बारे हाँ, में तो फिर ठीक से उसका लिखिए, विजुअलाइजेशन करिए कि मैं हाँ पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, मैं अपने अच्छे से दौड़ रही हूँ, वैष्णो देवी की चढ़ाई चढ़ रही हूँ, बैडमिंटन खेल रही हूँ, नीचे बैठ के काम कर रही हूँ, सब लिखिए, ठीक है। तो काम करना चाहते ओके हैं, हाँ, तो उसका ठीक है। विजुअलाइजेशन करिए। 8 मिनट का पूरा बनाइए कि 8 मिनट तक आप विजुअलाइजेशन कर सके। हाँ संगीता दीदी, आप कुछ बोलना चाहते हो क्या? हाँ, मैं बोल रही थी मेरी जैसे अपने पीरियड्स की थैली निकले वाली, उसके लिए कैसे लिखना? तो उसमें तकलीफ थोड़ी हो रही है। नहीं नहीं, कुछ नहीं है मुझे। हाँ, तो आप वो नहीं लिखना जो आपको अभी दर्द दे रहा है, जैसे घुटना और कोई चैलेंज है ये आपको, तो उसके शोल्डर बारे में वगैरह। लिखना। हाँ, तो हाँ, शोल्डर, तो वो आपको कैसे होना, अभी हेल्दी होना तो अच्छा रहेगा, तो क्या होगा, अपने की इधर उधर घुमा पाओगे, कार्य कर पाओगे, है ना। तो वो उसके हाँ, बारे में ग्रेटफुल होना आपको। ठीक। थैंक ठीक है कि आप अच्छे से सामान ऊपर से उठा रहे हो, आप मार्केट से सामान शोल्डर पे रख के लेके आ रहे हो, आप जो भी काम करना चाह रहे हो वो कर रहे हो, ठीक है। ऐसे करके 8 मिनट का विजुअलाइजेशन, 8 मिनट का विजुअलाइजेशन मतलब पूरा पन्ना भर जाएगा 8 मिनट में, एक पेज ऊपर से नीचे तक 25-32 लाइनें होती हैं, समझ में आया? आंखों तो से पूरा आंखों का बोल लो। हाँ, जी मैं जी। आप अरे, और ना जी खुद कीजिए, मैं बोलूंगी नहीं, अंशु दूसरा की काम हाँ, करूंगी। आप अपने लिए अपना लिख काम रही हो, खुद, बताते ठीक है। बताते लिखते जाओ। हाँ जी, हाँ जी, अंजलि जी आप अंशु बोलिए। जी, हाँ जी, हाँ, बोलिए। मैं इनको सबको बोलना चाहूंगी कि अगर कोई कौन बोल रहा है गुटखा है, तो ये हमारे हर चीज के साथ ना जो 5 एलिमेंट होते हैं ना वो भी जुड़े होते हैं। तो जिसको किसी को टांगों का इशू है ना, कोई भी ब्रेकडाउन है, तो वो धरती माता पे खूब सारे ब्लेसिंग्स लिखें, धरती हाँ माता को खूब सारी कृतज्ञता। ठीक है, इसको किडनी से रिलेटेड कुछ है तो वो जल तत्व को, पानी के लिए खूब सारी ग्रेटिट्यूड लिखे। किसी को पेट से रिलेटेड है तो वो अग्नि तत्व को, ठीक है। और किसी को अगर सांस से रिलेटेड, मतलब लंग से रिलेटेड है, हार्ट से रिलेटेड है, तो वो अ, वायु, हमारे वायु तत्व, हार्ट, वायु वायु, तत्व। वायु। वायु वायु एयर एलिमेंट के लिए, ठीक है, वायु तत्व के लिए। और जिसको किसी को ब्रेन से रिलेटेड है, सिर से रिलेटेड है, तो वो स्पेस तत्व को ग्रेटिट्यूड करे। ठीक है, वाह, सबको समझ आ गया ना? थैंक यू सो मच ये अंजलि जी साथ की में आवाज। करेंगे। अंजलि जी की जैसे आवाज एक कि बार मेरे हाँ, साथ ब्रेन आवाज के एक बार लिए ब्रेक क्या डाउन हो रही, मैं बोला वापस आपने? बताना चाहूंगी। अंजलि ब्रेन जी ने के लिए बहुत ही क्या बढ़िया बोला याद दीदी? दिलाई। आपकी ब्रेक हाँ, आवाज ब्रेक हुई। एक सेकंड सुनिए, शांति से सुनिए। अ, आकाश, आकाश तत्व का, ब्रेन के लिए आकाश तत्व। और हार्ट से या लंग से रिलेटेड है तो एयर, वायु तत्व। और पेट से रिलेटेड है अग्नि तत्व। टांगों से रिलेटेड है तो धरती माँ। और किडनी से रिलेटेड है तो जल तत्व। ठीक है। और 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 मैं सबको हाथों बोलना उंगली का अगर हो तो? वो फिर उसी में आ गया ना, आप पांचों तत्वों का करना शुरू कर दो। ठीक है ना? ठीक है। हाँ। और ओके, थैंक यू। अपने जिस जिस अंग में आपको कोई भी इशू है, जहां पे भी ब्रेकडाउन है, उसको प्यार करो, उससे बातें करो, जैसे अंशु जी ने बताया बातें करना। उसको सहलाओ प्यार से, उसको आई लव यू बोलो। और उससे माफी मांगो, क्योंकि आपने कभी ना कभी उस पे कोई ना कोई अत्याचार किया होगा, उससे ज्यादा काम लिया होगा, उसको रेस्ट नहीं दिया होगा। करके देखना, प्यार करके देखना, हाथों से सहलाना और उसको आई लव यू बोलना, तो वो रिस्पॉन्ड करता है। एक एक सेल रिस्पॉन्ड करता है, हमारा चेतना होती है एक एक सेल में। ठीक है, ये सब भी करना है आपको। साथ में आप ग्रेटिट्यूड करिए। आप बहुत जल्दी आप फर्क महसूस करेंगे। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू थैंक जी, यू। थैंक यू। थैंक यू। दीदी, ये धरती के लिए आवाज अटक रही थी ना आपकी, ठीक से समझ में नहीं आया मुझे, धरती के कल्पना लिए जी, क्या मैं है पूरी। मैं बताती हूँ। कल्पना जी 1 मिनट सुनिए। आपने सातों चक्र आपको पता है, हमारे शरीर के 7 चक्र होते हैं, हाँ है ना? तो हमारा जी। मूलाधार चक्र,
ठीक है, मूलाधार चक्र जो स्पाइन के सबसे नीचे होता है, ठीक है ना, टेल बोन पे होता है, ठीक है ना। तो उससे स्पाइन के नीचे होता है ना, तो वहां से लेके जो भी नीचे आपके घुटने हो गए, थाइज हो गई, पैर हो गए, ठीक है, टोज हो गए, तो यहाँ पर वो धरती माँ का सिंबल होता है। हम उस जब धरती पे बैठते हैं तो स्पाइन का निचला हिस्सा धरती पर स्पर्श होता है ना, तो उस समय हमें स्पाइन से नीचे जितने भी हिस्से हो गए, आपके हिप्स हो गए, थाइज हो गए, नीज हो गए, काफ मसल हो गई, टोज हो गए, हील हो गई, तो इन सब के लिए आपको धरती माँ के शुक्राने करने हैं। अब आपको अच्छे से समझ में आया, ठीक है। हाँ अब उसके बाद इन्होंने बताया स्वादिष्टान चक्र के लिए, जो कि हमारा ये होता है नाभि के नीचे होता है, नाभि के नीचे, और है ना हमारे उसके ऊपर होता है, स्पाइन के निचले टेल बोन के सबसे नीचे से इन दोनों के बीच में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारा सबको पता है यूरिनरी ब्लैडर होता है कि नहीं होता है, सबको पता है ना, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर, किडनी, सब यहाँ पर होता है हमारा। तो इस समय, और इसमें क्या भरा हुआ है, जल भरा हुआ है कि नहीं है। यूरिनरी ब्लैडर में क्या है, जल है, ठीक है। हमारे किडनी में क्या, किडनी हमारा क्या, तो इस ये स्वादिष्टान चक्र जल का माना जाता है, तो जल देवता का हमें यहाँ पर शुक्राना करना है। जिसको भी किडनी में, यूरिनरी ब्लैडर में, इन सब में कुछ भी इशू है, तो उसको जल का शुक्राना करना है। समझ में आया, ठीक है। उसके बाद अपने नाभि के ऊपर हमारा पेट आ जाता है, पेट में हम डाइजेशन करते हैं, यहाँ पर मणिपुर चक्र होता है, ठीक है। यहाँ पर मणिपुर चक्र होता है, उसको वो किसका होता है, अग्नि का। तो किसी को भी डाइजेशन से, इंटेस्टाइन में डाइजेशन से रिलेटेड कुछ भी इश्यू है, उसको अग्नि देवता का शुक्राना करना है। समझ में आया कल्पना जी, जी ठीक जी। है। अब उसके बाद हमारा हृदय चक्र आ जाता है। हृदय चक्र ये हमारे बीच में, हृदय के बीचों बीच होता है, ये वायु देवता का स्थान होता है, ठीक है। तो इसमें हृदय से, लंग से रिलेटेड हृदय, तो जिसको भी इसका चीज का चैलेंज है, उसे वायु देवता का शुक्राना करना है, ठीक है। और इसके ठीक ऊपर है। हमारा स्पेस आ जाता है, तो किसी को भी आंख में, दिमाग में कुछ भी है, उसको इसका स्पेस का, आकाश देवता का शुक्राना करना है, ठीक है। अभी आपको जी जी समझ में आया, धन्यवाद। ठीक है। हाँ तो जी आप है ना धन्यवाद चक्रों से रिलेटेड धन्यवाद। करके देख लीजिए, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच अंजलि जी, इतना बेहतरीन ज्ञान देने के लिए, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू अंजलि जी, बहुत ही अच्छे से समझाया आपने। थैंक यू सो मच, क्यों अंशु जी, बहुत अच्छे से बताया। जो आँखों के लिए लिखना चाह रहे थे, उनको मैं गाइडलाइन बताती हूँ। वाह, मेरी आंखें बहुत पूर्ण रूप से स्वस्थ है, मैं पास का दूर का मुझे अच्छे से दिखाई दे रहा है, मैं सुई में धागा डाल पा रही हूँ, मैं अपने आप ही सुई में धागा डाल पा रही हूँ और अपने काम कर पा रही हूँ। मैं मोबाइल में मैसेज पढ़ पा रही हूँ। वाओ, मजा आ गया। मैं बुक्स को अच्छे से रीड कर पा रही हूँ बिना चश्मे के लिए। वाओ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू भी यूज कर लीजिए। मैं दाल चावल को, कभी कभी कंकड़ आ जाता है ना, चावल को अच्छे से देख पा रही हूँ, और उसमें से जो भी कंकड़ है वो सब निकाल पा रही हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं मैजिक बुक अच्छे से पढ़ा पा रही हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं भर भर के ग्रेटिट्यूड बिना चश्मे के लिख पा रही हूँ, क्योंकि अभी मैंने क्या लिखा है कि जब मेरी आंखें ठीक हो जाएंगी तो मैं क्या क्या करूँगी।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, अंजू जी बोलिए। अंशु जी, ये बोल दीजिए, नंगी हम्म आंखों से मैं ये काम कर पा रही हूँ, है ना? क्यों? बिना चश्मे के, मतलब बिना नंगी आंखों से। मैं जमीन में जैसे कुछ गिर जाता है बारीक सा, तो जमीन पर मेरे कांच का पेच गिर गया तो उसे ढूंढ पा रही हूँ। गिर जाता है ना तो चश्मा लगाना पड़ता है, कांच का पेच, कान का पेच, कांच का नहीं, कान का पेच गिरने पे तो मैं कान का पेच ढूंढ पा रही हूँ। कान का पेच ढूंढ पा रही हूँ। और देखिए क्या क्या काम करते हो आप, क्या क्या काम करना चाहते हो, उसमें दौड़ना पड़ता है चश्मे के लिए। सुई धागे में धागा पिरोने के लिए हाँ, हमेशा सुई धागा तो देख लिया। और बताइए। मशीन मशीन में कुछ ग्रेटिट्यूड लिख कपड़ा पा ठीक रहे करना। हैं। हाँ हाँ जी, गीता जी बोलिए। ग्रेटिट्यूड लिख पा रहे हैं। हाँ, ग्रेटिट्यूड लिख पा रहे हो, वाह बहुत बढ़िया। मशीन भगवान की सिलाई। माला बना पा रहे हो। हाँ, भगवान की माला। हाँ, मैं तो नहीं बना थी। अच्छा, सुई में धागा से बन जाएगी ना। यस यस यस। मैं सिलाई मशीन पे सुंदर सुंदर सूट सिल पा रही हूँ। लिंक को क्लिक कर पा रहे हैं और सारे फंक्शन जूम के अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं। यस, नोट्स पीडीएफ बहुत पढ़ ही। पा रहे हो। नोट्स जो आ रहे हैं ना जूम से। यस, पीडीएफ पढ़ पा रही हूँ। हिमालय जो मैं बिना चश्मे के हिमालय जी को पहचान पा रही हूँ। हेलो। मैं भी देखती हूँ। और अंशु जी, मुझे नहीं हाँ, पता है। आपको भी पहचान रही हूँ। रुक जाओ, पहचान रही हूँ, रुक जाओ। एक को तो अच्छे से पहचानो, फिर तो दूसरे को पहचानूंगी। मैं बिना चश्मे के नंगी आंखों से हिमालय जी और अंजलि जी में डिफरेंशिएट कर पा रही हूँ, कौन सी हिमालय जी है, कौन सी अंजलि जी है। उनको पहचान पा रही हूँ। मिस्टर इंडिया मत बन जाना। आपके मुंह में घी शक्कर बन जाऊं तो बढ़िया है ना। घी और गोभी में डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं। इसमें घी और गोभी। पिया, इसमें मैं वापस ना अंजलि जी, मैं समझना चाहती हूँ क्या बोला। इन्होंने घिया बोला होगा, शायद में घी सुनाई दिया। देसी घी बोल रहे हो क्या? नहीं, लौकी और गोभी। घिया घिया घिया। वो तो भाई पहचान पाते हैं, ऐसे मत करो भाई, इतना भी मत जाओ। गोभी को साफ करते हैं तो कीड़े रहते हैं ना, तो गोभी बिना चश्मे अच्छे से साफ कर पा रही हूँ, गोभी साफ कर पा रही हूँ। नहीं, ये लिखो कि अंधेरे में भी मैं गोभी कट पा। चलो आप कल का असाइनमेंट कर लेते हैं। हाँ, अब कल का असाइनमेंट करो, बहुत हंस लिए। क्योंकि कल का असाइनमेंट है ना, सभी को रोज करना जरूरी है। आपने कब क्यों बताया, पहले ये बताओ मुझे, भग गए थे। क्या मुझे है बोले ना दीदी? पीडीएफ इस पे जो लिंक ये है ना, मैं उस पे अपने ग्रुप में, तो मुझे ठीक है, मैं पीडीएफ वगैरह पीडीएफ भेज दूंगी, मैं भेज दूंगी आपको, ठीक है। हाँ, आप मुझे कल का आती शुरू। नहीं। मैं पानी लेके आती हूँ, एक बार कल का शुरू करो आप लोग कराना। चलो धन्यवाद। कोई हाँ, कोई बता सकता है कल का असाइनमेंट क्या था अपना? रिश्तों के बारे में था ना दीदी? यस यस, रिश्तों के बारे में था, है ना। हमने पहले भी रिश्तों की पढ़ाई कर चुकी है। ये हमारे समस्या वाला जो चैलेंज है उस पे काम करना है हमें, ठीक है। तो इसका कल का क्या था, किसी ने कुछ किया, होमवर्क किया? पहले मैं पास्ट के इस पे था, तो मैंने तो सासू माँ पे लिखा, मुझे वो लिखना था, वो अच्छा, ही लिखा है खाली। हाँ, तो क्या लाइन लिखी, दो थैंक यू। दो सेंटेंस सुना सकते हो आप? और किसी ने नहीं किया ये असाइनमेंट क्या? कल वाला मैंने भी असाइनमेंट और किस किसने किया? यस, मैंने भी हैंड रेज किया। कर दीजिए या अच्छा, संगीता दीदी ने भी किया। ठीक है, आप मैं दोनों जन दो दो सेंटेंस सुनाओ। एक बार मुक्ता दीदी सुनाते, फिर एक बार संगीता दीदी, बाद में आप सुनाना। हाँ दीदी। मैं खुश व कृतज्ञ हूँ अपनी सासू माँ के लिए, क्योंकि उन्होंने मुझे अब क्या क्या वर्ड लिखा, इतना अपना बेटा फास्ट दिया। लिखा।
स्वीकार किया ऐसे लिखा है, क्योंकि उन्होंने मुझे अच्छा बहू के रूप में स्वीकार किया। और दो ही लिखे हैं मैंने। और एक लिखा अच्छा है कि मैं खुश व कृतज्ञ हूँ मेरी सासू माँ के लिए, क्योंकि उन्होंने मुझे कुछ स्पेशल डिशेस बनानी सिखाई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब आप स्पेशल डिश में ना एक एक डिश का नाम लिख के भी कर सकते हो, तो आपकी ग्रेटिट्यूड बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए आप संगीता दीदी आपने क्या लिखा? मेरे सासू माँ ने मुझे, जब मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और जब भी मुझे कोई भी प्रॉब्लम था, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। सेंटेंस क्या लिखा ये बताओ। जब मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मैं जब बहुत बीमार रहती थी, सर्दी खांसी रहती थी, जब मेरे सासू माँ ने मुझे बहुत बहुत सपोर्ट किया और मेरा बहुत ख्याल रखा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ठीक है, आपके पास पीडीएफ नहीं है ना, आपने इन 4-5 दिन के क्लास से इतना कुछ लिखा है, इसके लिए आपका अप्रिशिएट। मगर हमारे कृतज्ञता का हमेशा शुरुआत ऐसी होती है, मैं खुश और कृतज्ञ हूँ, मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। ऐसे लाइन से शुरू करना है आपको। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरी मम्मी जी का। आप सासू माँ नहीं बोलते ना, आप मम्मी जी बोलते होंगे, तो मेरी मम्मी जी का, क्योंकि फिर यहाँ आएगा कि आपने मेरे प्रेगनेंसी में मेरा बहुत ध्यान रखा। जब मैं बीमार गिरी, जब मैं बीमार, यानी कौन सा है आपको दिन भी याद आ रहा होगा कि मैं उस वक्त बीमार गिरी, 2009 में गिरी, मुझे कुछ हुआ था। तो आप ऐसा, उसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ। जो अभी अभी भी गिरे तो उसके लिए, मगर पहले हम भूतकाल के लिख रहे, तो आप पुराने लिखो। ओके, और फिर प्रेजेंट के, फिर बाद में वाह वाह वाले, है ना, कि आप अच्छे हो जाए, हमारे दोनों के संबंध अच्छे हो जाएंगे तो क्या होगा, आप दोनों सहेली जैसे बात करोगे, आप अपनी हर बात उनको बोल पाओगे, वो समझ पा रहे हैं आपको, इसके प्रति भी आपको ग्रेटफुल होना है। ओके, आप समझ में आ गया? यस। चलिए, किसी को प्रॉब्लम? रीना दीदी समझ में आ रहा है कैसे लिखना है? चलिए, फिर आप अपने, सबको समझ में आ गया तो सब जन लिखना शुरू करें। मैं एग्जाम्पल नहीं दूंगी, अपने आप से लिखो, आप लोगों को आदत हो गई है। यस, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, लेकिन सबने देख लिया, किसी ने भी असाइनमेंट नहीं किया। हाँ ना, दीदी असाइनमेंट नहीं हमारी किया तो सासू माँ अभी नहीं रही, तो फिर उसके लिए कैसे लिखूं? तो आपको कुछ गिल्ट है उनके प्रति कि आपने उनके साथ कुछ किया गया, उन्होंने कुछ किया? बार बार आप बोलते हो मेरी सासू माँ ने मेरे साथ। ब्रेक हो रही है आवाज, ब्रेक। आप आवाज कभी ब्रेक हो रही शिकायत करते हो? अभी आ रही मेरी आवाज? हाँ। हाँ, आप कभी शिकायत करते हो अपनी सासू माँ के लिए कि उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने मेरा ध्यान नहीं रखा, ये वो, ऐसा कुछ करते हो क्या? करते हो? हाँ तो जी। फिर आप उस बारे में लिखो। अगर आप कुछ नहीं करते हो, समतल भाव में हो, तो आपको कुछ नहीं करना है। मगर आपने वो बोया है, गड्ढा तो बो दिया, गड्ढा डाल दिया, अब उसको भरो, तो आपको लिखना ही है। जैसे मैंने उनको सेंटेंस सिखाया, वैसे आपको भी लिखना है। ओके, हाँ। अगर आपके उनके साथ अच्छे रिलेशन नहीं थे ना, तो आपको लिखना है आपको, क्योंकि दिमाग में वो चीजें आती होंगी। ठीक है ना? पर दीदी रिलेशन तो अच्छे ही थे, हमारी बहुत बातें भी होती थी, लेकिन कहीं कहीं कुछ कुछ थोड़ा सा। गीता जी, आप इसी क्लास में थे क्या? कल थे आप इस वर्कशॉप जी में? जी जी। तो आपने पूरा सुना होगा। फिर अब आप ढूंढिए कौन सा रिलेशन आपको चाहिए, किस पे काम करना है। ठीक है जी। जो उन्होंने अच्छा किया आपके लिए, वो उसके लिए कृतज्ञता कीजिए। जब जब उन्होंने अच्छा किया, मैं खुश व दिल से कृतज्ञ हूँ अपनी सासू माँ के लिए। उन्होंने कभी आपको अच्छे से खाना बना के खिलाया होगा, ठीक है। खुश व कृतज्ञ, उन्होंने आपकी प्रेगनेंसी में, डिलीवरी में देखभाल करी होगी, बच्चों को संभालने में देखभाल करी होगी, कितने सारे काम ज्यादातर सासू माँ के लिए लिखा है वो सब। बच्चों को, अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखा। हाँ, ठीक है। जी आपको इतना अच्छा पति दिया, इतने जी। अच्छे संस्कार हैं, आपके पति इतना अच्छा ध्यान रखते हैं आपका, ठीक है। जो भी छोटी बातें हैं, हो भी सकता है बहुत बड़ी बड़ी मेजर बातें भी हो, लेकिन हमारा क्या है, हमारा अभी हमने क्या पढ़ा, अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। यदि हम नेगेटिव दिख रहे हैं तो हमें नेगेटिव ही मिलेगा, यदि हम पॉजिटिव देख रहे हैं चीजों को तो हमें पॉजिटिव मिलेगा। और हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए कि नेगेटिव चाहिए? तो आप सिर्फ नेगेटिव देखिए। और यदि कुछ आपके मन में इस तरह के ख्याल आ रहे हैं, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, कि अपने उन ख्यालों को, जो भी नेगेटिव ख्याल आते हैं, उनको पेपर पे लिखिए, उसको बर्न कीजिए, अग्नि देवता को सुपुर्द कर दीजिए, बोलिए
मुझे जो चाहिए ओके उसको देने के लिए धन्यवाद, जो मुझे नहीं चाहिए वो मुझसे लेने के लिए धन्यवाद। ठीक है? जो भी ठीक है नेगेटिव दीदी, ख्याल थैंक आते यू। हैं, ठीक है ना, उससे पहले आप जो भी नेगेटिव ख्याल आ रहे हैं उनको पेपर पे लिख के बर्न आउट कर दीजिए, जिससे कि आपको बार बार वो दिमाग में दस्तक नहीं देंगे। ठीक है? ओके ओके दीदी, थैंक यू। और थैंक यू जरूर लिखना है, बोलना है लास्ट में, ठीक है? हमारा 333 निकल गया। क्या लिखना है? वो जो चैलेंज है रिश्तों पे उसके बारे में लिखना है ना। आपको समझाया ना कैसे कैसे लिखना है। मैं खुश और कृतज्ञ हूँ अपनी मम्मी जी के लिए, क्योंकि आपने मुझे अपना बेटा जीवन साथी के रूप में दिया। मैं खुश और कृतज्ञ हूँ अपनी मम्मी जी के लिए, क्योंकि आपने मुझे अपने कुल की बहू बनाई। मैं खुश और कृतज्ञ हूँ अपनी मम्मी जी के लिए, क्योंकि आपने मुझे इतने रिश्ते दिए। मैं खुश और कृतज्ञ हूँ अपनी मम्मी जी के लिए, क्योंकि आपने मुझे घर की बड़ी बहू बनाई। ओके, ऐसे पुराने पूरे ही लिखना है। अपनी अलमारी की फिर चाबियां संभला दी थी। वाह वाह ये वाह वाह। सबसे खास है। आवाज क्या अच्छी थी, बड़ी चाबियां संभाली है अल्लाह जी को, तो चाबियां मिली है, चाबियों का गुच्छा। गुच्छा। किसने वो बोला ये? सबसे खास है। किसने बोला? अरुणा जी। अरुणा अरुणा। अरे जब हमारी शादी हुई थी, जब हम घर में इस घर में आए थे, तो उन्होंने ही तो हमारी आरती उतारी थी, गृह प्रवेश करवाया था, है ना? यस यस। अपने घर के बारे में हमें बताया था कि कौन कैसा है, किसको क्या पसंद है। तो कितनी सारी चीजें आएंगी दिमाग में, है ना? लिखिए। सही। आती है क्योंकि सबसे पहले स्वागत वो ही करते हैं अपना। यस। पसंद उन्होंने किया, शादी उन्होंने करवाई, स्वागत उन्होंने किया, बेटा उन्होंने दिया, कितने सारे काम किए उन्होंने अरे हमारे लिए। यही से शुरुआत करो। बेटे को अगर अच्छे संस्कार नहीं देते तो आपकी लाइफ सप्त सितारा जीवन नहीं होती थी, है ना? वेरी इतने अच्छे थैंक यू अपने हिमाली जी, आपके आपको थैंक यू क्या बोलो? हिमाली जी। बेटे क्यों थैंक यू बोल रही? थैंक यू। थैंक यू ना। हमारे मुंह हाँ। से जल्दी नहीं निकल रहा, हमारे मुंह से जल्दी नहीं निकल रहा ये बेटे की तारीफ। निकालिए निकालिए। आपने अपने बेटे को इतने अच्छे संस्कार दिए। इस वजह से मैं आज सप्त सितारा जीवन जी रही हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं खुश और दिल से कृतज्ञ हूँ मम्मी जी के लिए, क्योंकि आपने मुझे अपने घर की बड़ी बहू बनाई। बड़ी बहू बनने का सौभाग्य दिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इसी तरह से आप हर रिश्ते में लिख सकते हो। उल्टा भी हो सकता है। यहाँ जरूरी है क्या? अब यहाँ बहुएं भी, यहाँ सासुएं भी होंगी। बहू के प्रति भी कुछ नहीं तो कुछ होगा, है ना? तो आप वो भी लिख सकते हो कि आप मेरे यानी बहू होंगी, तो आप लिखो कि बेटे के जीवन में आप जीवन साथी बन के आए, मेरे घर को रोशन करे, मेरे घर में पुत्र और कुछ दिया होगा ना, तो उसके बारे में लिखे कि चिराग दिया आपने। ओके। कभी कभी ये भी सेंटेंस लिख सकते हो, हायर इसमें रहेंगे तो कार्मिक हील करने आई है आपकी बहू, आपके लिए कार्मिक हील आती है। जिस यानी इसमें लिखा हुआ है
कि जिसको 2 बेटियां रहती है ना, तो उनके कुछ लेना देना नहीं। विष्णु सहस्त्र नाम में लिखा है। मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मैं बताऊंगी उसका, जरूर किताब का नाम बताऊंगी। कि जिसको 2 लड़कियां रहती है तो उसके कुछ कर्मा बाकी नहीं रहता, इस धरती पे लेना देना बाकी नहीं रहता, इसलिए उसके घर में बहू नहीं आती है, बेटा नहीं होता है। और जिसका बाकी है उसको ही बेटा होता है और उसके घर में बहू आती है। तो मैं मेरे अपने आप को खुश नसीब हूँ कि मुझे 2 बेटियां हैं। हम भी बहुत बहुत बढ़िया, खुश बहुत नसीब है, बढ़िया। हमारे बेटे हैं, हमको फिक्र नहीं है। हमको लगता वो लोग है ऋण चुकाने के लिए हमारा सब। हाँ सही है, सब लोग बस हमें तो मेन बेटा मकसद भी ये और है कि बेटी सब भी लोग है। पॉजिटिव एनर्जी में रहें। हाँ, बस ठीक बस है ना? पॉजिटिव। तो कभी ये भी सोचना चाहिए, इसलिए बोल रही हूँ मैं आप लोगों को, ये यानी सभी के लिए बोल रही हूँ कि बेटियां हम भी आए, नहीं मैं भी नहीं, बहू हूँ। आपने बहुत अच्छा सोचे, आपने ये बहुत अच्छा थिंक सोचे। जो आज का जनरेशन जो जिसमें राजस्थानी लोगों का तो ये बहुत बड़ा हाँ, हाँ, था, हाँ। वो बहुत अच्छा सोचे आपने। बहुत थैंक्स है आपको, बहुत थैंक्स है। और ऐसा सोचे तो ही अपन बदल सकते। यस। चलो, मैं खुश और कृतज्ञ हूँ अपनी मम्मी जी के लिए, क्योंकि आपने मुझे अपने घर में रहने के लिए परमिशन दी। राइट, यहाँ से शुरुआत होंगी। सोचा जाए तो देखो कैसे कैसे अपन लिख सकते हैं ग्रेटिट्यूड, समझ में आ रहे? दिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं खुश और कृतज्ञ हूँ अपने मम्मी जी के लिए, क्योंकि आपने मुझे अपने घर की हर वस्तु का यूज करना अलाउ किया। क्या करते थे? नहीं हाथ लगाने देते थे तो ऐसे हो गए हमारे पास्ट सेंटेंस। ओके, ये हो गए पास्ट के। अब वर्तमान के लिखो। मैं खुश और कृतज्ञ हूँ अपने मम्मी जी के लिए, क्योंकि आपने मेरे लिए अंजलि जी, तीज कैमरा ऑन ऑफ कर रखा है, कहाँ है? हाँ बोले, तीज कंटिन्यू। पर तीज पर लड्डू बनाए। अभी अभी तीज कुछ आके बोल गई ना। किया था मैंने ऑफ, तो भूली ऑन करना। लड्डू बनाए या बनाने में मदद की, जो भी लिखो। मैं खुश और कृतज्ञ हूँ। हिमालय जी, यस। कि वो उनसे बहुत प्यार मिलता है, वो मेरे पे बहुत विश्वास अरे करती दीदी, हैं, अपने को मेरे 5 खाने 5 को लिखना है। अभिषेक। सुनो सुनो अंजलि दीदी, अपने को सिर्फ असाइनमेंट करा के देना, अभी 5 लिखना है। अपन डीप में नहीं ले रहे। अपन बाद ठीक, में इनको जब अपन कराएंगे ना 2 ओके बजे के ओके क्लास में, तब कराएंगे। क्योंकि कल अपन ने टॉकिंग एंड ओके। शेयरिंग में टाइम चले गया था ना, इसलिए। हाँ, मैं खुश और कृतज्ञ अपनी मम्मी जी के लिए। ये सारे असाइनमेंट हम 2 बजे 28 दिन होने के बाद 2 बजे करते हैं। हमारे पुराने पार्टिसिपेंट लोगों को सबको पता है कि हम क्या काम कराते हैं। ओके, तो आप हमसे सिर्फ 28 दिन के सफर तक मत जुड़िए, आप कंटिन्यू अपना 2 बजे का समय निकाल के रखिए। हाँ, किसी दिन नहीं जमता, किसी दिन होता है चैलेंज, तो आप स्किप कर सकते हो, मगर कोशिश करिए आने की, बैठने की। इसी ग्रुप में सेम लिंक रहती है और हम तीनों ही जन रहते हैं उसमें। बाकी हमारे पुराने लोग भी हमसे जुड़े हुए हैं। मैं खुश और कृतज्ञ अपनी मम्मी जी के लिए, क्योंकि आप मुझे नए नए क्लास करने के लिए समय देते हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं खुश और दीदी, कृतज्ञ। आज उनकी श्राद्ध, आज हमारी सासू माँ की श्राद्ध तिथि है, तो क्या सेंटेंस डालूं? मैं खुश और कृतज्ञ हूँ मम्मी जी के लिए, क्योंकि आपकी आत्मा को, पहले तो उनका आत्मा को शांति मांगो। फिर दूसरा सेंटेंस ये लिखो कि मैंने जो भी जाने अनजाने में गलती की उसकी क्षमा मांगती हूँ। और तीसरा कि आज की तिथि के दिन
मेरे से ये कार्य करा के लेने के लिए आपका धन्यवाद। बहुत, हाँ, आज के ही दिन मिला मेरे को, देखो ये। हाँ, तो ये सब है। मैं खुश और कृतज्ञ हूँ अपनी मम्मी जी के लिए, क्योंकि आप मुझे खाना बनाने में मेरी मदद करते हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं खुश और कृतज्ञ हूँ अपने मम्मी जी के लिए, क्योंकि आप घर में रहते हो तो मैं बाहर जा पाती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सोच के देखो, ये छोटे छोटे सेंटेंस है, मगर हमें उसकी वैल्यू नहीं समझती है। मैं खुश और कृतज्ञ हूँ अपने मम्मी जी के लिए, क्योंकि आपकी आपकी हम्म, आपकी आदत घर का ताला रात में सोते हो, आपकी ये जो आदत है रात में सोते हो कि घर का ताला देख के सोने की, वो बहुत अच्छी लगती है। देख कर सोने की, वो बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये हो गए अभी 5। अब फ्यूचर में, फ्यूचर के क्या लिखोगे? कोई बता सकता है? पुराने लोग। फ्यूचर के ये होंगे, आपने सासू माँ जो भी धन जमा करके रखा उसका मैं सदुपयोग करूंगी, या आपके जो भी कर्म अच्छे हैं उनका उनका मैं सदुपयोग करूंगी। फ्यूचर में ये है कि जो भी आप, हिमाली जी आप बताइए, पहले आप बताइए, कंटिन्यू करिए। नहीं, बोलो बोलो बोलो, अंशु दी बोलो। फ्यूचर में ये है जो भी आपका ब्रेकडाउन है वो ठीक हो गया है। समझ में आया? जो भी अभी आपका और सासू माँ के बीच में जो भी ब्रेकडाउन चल रहा है वो ठीक हो गया है। वो अच्छे जो से प्यार शिकायत है से ना आपकी हाँ, कुछ भी शिकायत होंगी ना अरुणा जी का धन कि के प्रति की ब्रेकडाउन है क्या अंजलि, अरुणा जी? नहीं नहीं, मेरा तो उनके बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए मैं खुश हूँ। तो मैं जो भी ब्रेकडाउन है आत्मनिर्भर हूँ, देखिए कि वो ठीक हो गया है। आत्मनिर्भर हूँ। नहीं हाँ, नहीं, मैं खुश और कृतज्ञ अपने मम्मी जी के लिए, क्योंकि मैं आप बोलूं मेरी हर मैं बात। हाँ, बोलो दो बोलो तीन बोलो दिन बोलो। के काफी दिन से इसको पढ़ रही हूँ जब से बताया गया है। मैं दिल से कुछ कृतज्ञ हूँ अपनी सासू माँ के लिए, क्योंकि वो जैसी भी है मुझे बहुत प्यार करती हैं। मैं दिल से कुछ कृतज्ञ हूँ अपनी सासू माँ के लिए, वो मुझे बहुत पसंद करती हैं। मैं भी उन्हें बहुत पसंद और सम्मान करती हूँ। मैं दिल से कुछ कृतज्ञ हूँ अपने सासू माँ के लिए, क्योंकि वो मेरी हर काम में बहुत सहायता की। मैं उनकी बहुत सेवा करती हूँ। ये तो फ्यूचर में नहीं आएगा। इज्जत करती हूँ, उनका नाम मैं नहीं, गर्व फ्यूचर से में लेती आएगा ना, हूँ। फ्यूचर में आएगा ना। अपनी शिकायत रहती है ना, मेरे ये काम हाँ, पड़े थे, ऐसा था, वो नहीं हुआ, तो मम्मी ने तो मदद मैं कर ली। आता मैं है ना, उनकी आ बहुत सकता है। सेवा करती हूँ। ठीक है, ये सब मैं मेरी 5 लाइन पढ़ती हूँ और रोज पढ़ती हूँ इसको। पढ़ना नहीं, जस्ट लिखना है, लिखना। हाँ, जस्ट अ लिखती भी हूँ। क्रियोसिटी, जस्ट अ क्रियोसिटी, ये सब मदर इन लॉ के ऊपर क्यों है? और कोई भी, और भी तो रिलेशन नहीं है नहीं ना। नहीं, अपने इसमें क्या हुआ था दीदी, 2-3 जनों को पूछा गया ना, तो क्या लिखना है, तो उन्होंने मम्मी मम्मी का लिया। तो मैं बोली चलो मम्मी पे करा देते। मम्मी का ही मैंने बताया ना, फिर आप बहू के लिए भी लिख सकते हो, ऐसे ही आप अलग अलग रिश्ते पे लिख सकते हो। मगर एक कॉमन सब्जेक्ट आया, सभी यहाँ ये है, तो वैसा बता दिया। ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने दोस्त जीवन भी हो साथी के बारे में सकता है लिख सकते आपका, हो, कुछ भी लिख सकते हो। आपका दोस्त भी हो सकता है, हस्बैंड भी हो सकता है, बच्चे भी हो सकते हैं, ठीक है, और कोई पड़ोसी भी हो सकता है, ठीक है, जिससे आपके रिलेशन में ब्रेकडाउन है, ठीक है, उसके लिए मगर एक पास। रिश्ते पे एक दिन से काम करने से नहीं चलता, उसको लगे रहना पड़ता है।
आपने जितना गहरा गड्ढा बनाया है उतने गहरे गड्ढे को आपको खाली करना पड़ेगा, भरना पड़ेगा, सॉरी, मैं और तभी कहूँगी आपके काम में। मैं इस चक्कर में बहुत लकी रही कि मेडिटेशन हाँ हाँ से मेरे को काफी रिजॉल्व हुआ, और ये अब मैं नहीं हूँ, गड्ढा वो भर गया है, तो हाँ, तो ठीक है। थैंक्स बहुत टू बढ़िया। गॉड। तो ऐसे अपन हर रिश्ते पे लिख सकते हैं, देवर जिठानी, हर हर रिश्ते पे, कोई भी रिश्ता लो, ये सिर्फ एक डेमो था। ओके, ऐसा कुछ जरूर नहीं है। डेमो भी लिए तो कर दो। तो वो तो फेमस है ना। या तो सासू माँ या फिर हस्बैंड, क्या होता है कि इनके साथ रिश्तों में खटपट होती है तो स्वास्थ्य में गड़बड़ होना स्वाभाविक होता है, तो ये कर्मा रिश्ते इनके के लिए साथ ही अपना रहता है। हाँ, ये रिश्ते ज्यादा अपने कर्म अच्छे से बना के रखने कर्म चाहिए। है, अपने कर्म एक्चुअली होता क्या है, यही हम सुप्त अवस्था में कहते हैं कि हमने भगवान को खुद मांगा था, ऐसा ऐसा पति होना, ऐसा ऐसा घर होना, ऐसे ऐसे मम्मी पापा होना, ऐसे ऐसे बहन होना, भाई होना, ये सब हमने मांगा था और वो हमें मिला है। हाँ मगर हम बाहर आने के बाद भूल जाते हैं कि ये हमने मांगा था, और हम शिकायत करते भगवान को कि भगवान आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ऐसा बोला जाता है, धर्म हम्म कथा में, कहानी में है। क्योंकि आप बोलोगे हेमा दीदी आपको कैसे पता। नहीं, ऐसा ही होता है क्योंकि सोल कॉन्ट्रैक्ट और सोल वो होता है, सोल है ना, कॉन्ट्रैक्ट। हम बाद में शिकायत करते हैं, हमें जो भी देवर देवरानी जो भी मिले, हम हर रिश्ते में हाँ हमने खुद चुना, इनको चुना हमने है। ये हाँ बार बार बरोबर हमें बात याद बरोबर। रहेंगी ना, तो हमें शिकायत ही नहीं रहेंगी। लेकिन जब हम व्यवहारिक पने से उनके साथ जुड़ते हैं तब समझ में आता है ये अपना चुनाव हाँ, और सही था ऐसे कि इसमें गलत। हमें ये क्लास की इसलिए जरूरत पड़ती है कि हमें ये उस वक्त याद नहीं रहता है, और जब कभी आक्रमण आपके ऊपर हो जाता है, तो आपके ऊपर जब हाँ आरोप आ जाता है ना, तब हम क्या करते हैं, हम भी आवेश में आके उसको भी भला बुला बोल कुछ देते हैं, भी और उसको हाँ वो अपने उस वायर को हम खींच लेते हैं, और वो रबड़ इतना अपने तन जाता अपने है कि वो गठान भी नहीं मार सकते ना कुछ हो सकता है। तो उसका नहीं नतीजा और क्या फिर होता है उसका रिश्तों में। परिवार पे इफेक्ट होता है उसका। हाँ, तो इसलिए हमें ये ऐसे क्लासों में और में रोज 1-1.5 घंटा बैठना चाहिए। जरूर नहीं हमारी क्लास में बैठो, कोई भी क्लास में बैठो आप, कोई भी क्लास में बैठना चाहिए और अपनी बात रखना चाहिए और ज्ञान लेना चाहिए। खुद को ही ग्रेट नहीं समझना चाहिए। आज हम तीनों भी अलग अलग जगह रोज ज्ञान लेते हैं, हम ऐसे आपके पास आके नहीं बैठे हैं। हम कुछ न तो कुछ ज्ञान हाजिर करते हैं, ज्ञान लेते हैं और ज्ञान देने का प्रयास करते हैं। आप लोगों को हमारा ज्ञान अच्छा लगता है तो आते हैं, नहीं तो नहीं, अच्छे नहीं अच्छा लगता नहीं बैठते थे आप। तो ये सभी हम्म के लिए लागू है, ऐसा नहीं कि हम तीनों को छोड़ के मैं बोल रही हूँ, हम तीनों इसमें शामिल है। ऐसा नहीं कि हमें भी गुस्सा नहीं आता है बहुत बार, हम भी नीचे चले जाते हैं, मगर कभी कभी ये बात याद आती है ना तो अपर लेवल में आ जाते हैं। चलिए अभी ओके, मीटिंग ऑफ करें हिमाली जी, अंजलि जी। यस यस यस। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। सभी को कैमरा को ओपन कर लेंगे तो बहुत बढ़िया बात है, मैजिक डस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू संगीता जी। कल का चेक निकाल के रखना, जेरोक्स चेक भरने का काम करेंगे हम। यस, थैंक यू ओके, ओके हिमाली जी, थैंक यू ओके अंजलि जी, थैंक यू गीता जी, थैंक यू अरुणा जी, थैंक यू मुक्ता जी, थैंक यू वंदना जी, थैंक यू निकिता जी, थैंक यू भावना जी, थैंक यू गीता जी, थैंक यू अनीता जी, अरुणा जी थैंक यू, रीना जी थैंक यू, बबीता जी थैंक यू, निधि जी थैंक यू। सबका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद रीना सबका दीदी मंगल कैमरा ऑन हो, करो। सबका हमारे साथ भला जुड़ने हो। के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग बहुत खुश रहें, सबके ऊपर खुशियों की, खुशखबरियों की बहुत सारी प्यार की बारिश हो, सब लोग खूब खुश रहें, स्वस्थ रहें, सब सितारा जीवन रहें, जिए, अच्छी अच्छी जगह पे घूमने जाएं, बहुत सुंदर सुंदर कपड़े पहने, बहुत जो भी मन चाहा जो काम करना हो वो काम करें, सब लोग खूब खुश रहें, स्वस्थ रहें, अच्छे अच्छे घरों में रहें, सबके बच्चे भी खूब खुश रहें, स्वस्थ रहें, सब सितारा जीवन जिए, खूब आगे बढ़े। थैंक यू सो मच। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका सबका मंगल हो, सबका सबका कल्याण भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण। इमेजिन हो, करके सबके सबका ऊपर मंगल गोल्डन हो, डस्ट सबका भर दो, कल्याण। खूब खुश है, खूब स्वस्थ। थैंक यू सो मच, थैंक यू अंजलि जी, थैंक यू जय हिमालय जी। शक्ति की, जय शक्ति थैंक की, यू जय अंशु शक्ति जी, की, जय अंजलि शक्ति। जी, हिमाली जी, बाकी सब मेंबर्स, थैंक यू। थैंक यू सभी का, थैंक ऐसे यू। जुड़े हल्का रहिए, ऐसे चैट, कार्य करते रहिए। चलिए मिलते हल्का कल। चैट हिमाली जी ने उस पर ओके डाल दिया जी है, तो उसे थैंक वो यू। करा लें, प्रिंट आउट करा लें, ठीक है, और कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू। Thank you so much, all of you.